यदा यदा हि धर्मस्य। किस प्रकार जीवात्मा जो है उसको नरक की गति भुगतनी पड़ती है अपने ही कर्मों के कारण। अब इस अध्याय में कपिल मुनि बताएंगे किस प्रकार वो पुनः जन्म लेता है और कैसे माँ के गर्भ में आता है और क्या क्या प्रार्थना करता है। बहुत सुंदर है, बहुत इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा क्या करता है हमको अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलता। आप अल्ट्रासाउंड में खाली उसके मूवमेंट देख सकते हो, बट वो क्या सोच रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, वो भगवान यहाँ बताते हैं। तो पहला श्लोक अगर आपके पास है तो हम उच्चारण करेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी इसको अक्सर अपने किताबों में और लेक्चर में कोट किया करते थे। श्री भगवान उवाच कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेता कनाश्रया। श्री भगवान उवाच कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कनाश्रया। श्री भगवान उवाच कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कनाश्रया। कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कनाश्रया। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। कर्मणा देव नेत्रना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी अक्सर इसको कहते थे, बोल के मैं इस श्लोक को बार बार रिसाइट करवाया। कर्मणा, कर्मणा मतलब अपने कर्म, और दैव नेत्रना, दैव नेत्र मतलब देवताओं के आंखों में, दैव योजना से। तो अभी देखिए, हम सबको पता है कैसे एक जीवात्मा जो है वो कैसे एक स्त्री के गर्भ में जाता है। तो कहा जाता है कि जो जीवात्मा है वो स्वर्ग से जहीं से भी आता है, बारिश के बूंदों के द्वारा वो नीचे धरती पर गिरता है, और धरती पर गिरने के बाद वो एक पर्टिकुलर किसी अन्न में जाकर के समाता है, और जब पुरुष उस अन्न को खाता है तो उस अन्न के द्वारा वो शरीर में जाता है और फिर उसके वीर्य द्वारा स्त्री के गर्भ में जाता है। अब आप बोलोगे अब ये कैसे पॉसिबल है कि वो पर्टिकुलर अन्न वही खाएगा, है कि नहीं भाई? आप उत्कल ब्रांड हो या कोई ब्रांड का आटा खा रहे हो तो आप कैसे होगा उसमें? यही तो देव नेत्रेना है। ये इतना प्रिसाइस है, ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो क्या बोलेंगे जो योजना है भगवान की, वो इतना सटीक है कि जिस जीवात्मा को जिस माँ के गर्भ से जन्म लेना है वहीं से जन्म लेगा वो। यही देव नेत्रेना है। ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, दिस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। फिर क्या बोलते हैं? जंतुर्देह उपपत्तये। तो जंतु जो है, जंतु मतलब जीवात्मा, देह उसको शरीर मिलता है, उपपत्तये प्राप्त करने के लिए, स्त्रियां मतलब स्त्री, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना, उदरम मतलब उदर में, पुंसो रेत कनाश्रया। तो रेत, रेत मतलब वीर्य, तो उसके वीर्य में जाके स्थान लेता है वो, ये जो जीवात्मा होता है। तो आइए एक बार प्रभुपाद जी का परपोट पढ़ते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है।
किंतु यहां पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंध तामिश्र में चला गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा सूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवत गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देते हैं जिसे प्रकृति करती है। यहां पर रेत कनाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताया गया है कि मनुष्य के वीर से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत मान्य नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक एक पुरुष के वीर में जब तक जीवात्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्योंकि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो कई बार लोग जो है इस आत्मा के तत्व को नहीं मानते। वो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया जो है केवल स्त्री पुरुष के ही संभोग से उत्पन्न हो रहे हैं बच्चे और आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तो कोई भी प्रकार का शिशु का जन्म नहीं होगा। शरीर माँ के गर्भ में उदर में जन्म नहीं होता। तो इसलिए आत्मा का आना बहुत जरूरी है। तो प्रभा जी कह रहे हैं क्योंकि आत्मा आश्रय लेता है, वो इफेक्ट वो उसके जो वीर है पुरुष का उसके अंदर शेल्टर लेता है वो, और माँ के घर में खाली जाने के लिए, खाली इतना ही प्रक्रिया। इसलिए एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो कोई कहता है कि अगर हम माँ बाप हैं, कोई कहता है, एक्चुअली वो गलत है। वो माँ बाप नहीं है, वो खाली उसको उस जीवात्मा को एक आश्रय दे रहा है। समझ रहा है मेरी बात को? असली माँ बाप भगवान है। अहम बीज प्रदापिता, भगवान खुद गीता में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। मैं हूं सभी जीवात्माओं का पिता। क्यों? सर्व योनि, केवल मनुष्य का नहीं, कुत्ते बिल्ली ये छिपकली बिच्छू सब सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जो भी शरीर जिसको धारण करता है मैं उसका पिता हूं। बट ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। वो सोचता है हम पैदा किए बच्चे को, हम पैदा किए। अरे अगर वो जीवात्मा आपके शरीर में आता ही नहीं ना तो आप पैदा ही नहीं कर पाते। और वो शरीर में आने का कारण कौन है? दैव नेत्रेणा, भगवान। प्रभा जी कह रहे हैं भगवान की योजना से आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब माता पिता अपने बच्चे को अपनी संपत्ति मान करके उसको भगवान से दूर करने का प्रयास करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ऋषभदेव क्या कहते हैं? पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचे गुरु न सस्यात्। बोलते हैं जो व्यक्ति अपने बच्चों संतानों को जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर नहीं उठा सकता उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब तो बहुत लोग बन चुके हैं, अब छोड़िए, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जीवात्मा आई है। वो तो वी कांट क्लेम कंट्रोल की ये हमारा ही संतान है, हमारा, हम जो कहेंगे वैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आत्मा पिछले जन्मों में कई सारे जगह पे जा चुकी है। अभी आगे भी इसका चित्रकेतु उपाख्यान में मैं आपको बता रहा था एक बार, वो यही बोलता है। वो जब वो मर जाता है तो नारद मुनि उसको जीवित करते वापस, तो बोलता है नारद मुनि बोलते हैं अरे तुम्हारे माँ बाप को देखो। बोले कौन से माँ बाप? तो बोले किस जन्म के माँ बाप के बारे में बात कर रहे हो? इस जन्म के कि पूर्व जन्म के कि 100 जन्म पहले? तो हम लोग कई शरीर धारण कर चुके हैं, कई माँ बाप धारण कर चुके हैं हम लोग, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अभी भी जो शरीर मिला है उसके शरीर के माता पिता हैं, नो डाउट, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, बट दे आर नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे, अरे हम तो बस ये नहीं। तो जब आपने शरीर को आश्रय दिया है तो उसको पालन पोषण करना भी आपका ही कर्तव्य है। तो ये हम बता रहे हैं। तो अब क्या है, अब आगे के श्लोकों में कपिल मुनि बताएंगे कैसे वो गर्भ में जाकर के वो पैदा होता है बच्चा। गर्भ के अंदर क्या होता है? अभी तो अभी गर्भ में चला गया वो वीर्य के थ्रू,
अब गर्भ में क्या होगा, और देखिए इसमें सटीक एक एक दिन का दिया, एक दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना पूरा वर्णन है। ये अभी आप जाकर के मॉडर्न किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखा दो ये भागवतम के श्लोक और मैच करा लो, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। अब यही है भागवतम की महिमा। 5000 साल पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और कपिल मुनि तो और भी कई साल पहले कह चुके हैं, करेक्ट नहीं? ये जो व्याख्यान चल रहा है ये सतयुग का चल रहा है। शंभु मनु देवती की पुत्री देवती शंभु, कई करोड़ों साल पहले ये टेक्नोलॉजी उनको पता थी, कैसे गर्भ में एक वीर जाकर के कैसे बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है, बताइए। और हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अरे अभी जाके अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन ये सब आया है, अभी जाकर के वो बताते हैं डॉक्टर लोग, गायनेकोलॉजिस्ट की क्या हो रहा है पेट के अंदर। बट ये बताइए, ये ज्ञान कई करोड़ों साल पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आप सोचिए भागवतम क्या होगा, जस्ट इमेजिन। तो जब ये बात सच हो रही है, तो जब भागवतम, चलो पढ़ने के बाद बताता हूं, तब जाके वो ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो यहां बताते हैं वो पहली रात में, ध्यान से सुनिए इसको, बताते हैं दूसरे श्लोक से, पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। फर्स्ट डे, 5th डे, देन 10th डे, ये धीरे धीरे जो है, ये जो स्पर्म और ओवम का जो मिक्सर होता है वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जा रहा है अभी ये। तो अभी ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको, जो टेक्निकल टर्म्स जो है। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है, 1 महीने के भीतर, और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है, और इसी तरह जनेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे हैं। 3rd महीना में, 3rd मंथ में प्रकट हो गया है सब चीजें। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 7 धातु होते हैं हमारे शरीर में, आपको पता ना, 7 धातु है ना। तो रस मतलब बाइल, रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब टिश्यूज जो भी, फ्लैश, चर्बी फैट, और हड्डी मतलब बोन्स, मज्जा मतलब क्या आता है, मैरो, प्रोजी मेडिकल एंड देन वीर मतलब सीमेन। तो ये 7 धातु है। ये 7 धातु जो है ये 4 महीने के भीतर आ जाते हैं शरीर में। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है, 5वें महीने में, और 6 मास के अंत तक झिल्ली, इसका मतलब क्या, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। दाहिना मतलब क्या, राइट साइड, दाया बाया ना, हाँ राइट। तो राइट साइड में उधर मूव करना लगेगा, कितना, 6ठे महीने में। तो माताओं को फील होना शुरू हो जाता होगा। अब आप लोग का तो ये मस्त विषय नहीं है, माताओं को पता होगा तो 6ठे महीने में एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, वो मूव करना शुरू कर देता है वो। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। सोचिए आप, भागवतम है ये। अब आप सोचोगे सुखदेव गोस्वामी को क्या पड़ी थी परीक्षित महाराज में, ये बता रहे अभी, वो तो मरने वाले हैं और यहाँ जन्म की कहानी बता रहे। दिस इज भागवतम। वो इनके लिए नहीं बता रहे, आने वाले कई युगों तक लोग भागवतम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भागवतम में क्रेडिबिलिटी क्या है, कितना महान ग्रंथ है ये, इतना महान ग्रंथ है, सब कुछ दिया है इसके अंदर, सब कुछ। बट क्या लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं भी जब पहली बार पढ़ा था, तो इसको पहले हम लोग जब यूथ में क्लास देते थे ना, तो इसका पूरा मैं फेस वाइज बना रखा था। अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर में पास नहीं है, तो कैसे कैसे ये बढ़ता है पूरा, उसका एक डायग्राम है पूरा। हाँ, पूरा वीडियो भी है क्या, अभी तो यूट्यूब में भी वीडियो होगा, आप देख सकते हो, वीडियो में यूट्यूब में भी है वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अरे बाप रे बाप, कैसे ऐसे हो रहा है अंदर। आगे पढ़ते हैं। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रहा आता है। तो अब ये मां के घर में चला गया है और वहां पर ये सभी प्रकार के चीजों के बीच में वो अपना जीवन बिता रहा है। उदर में भूखे कीड़ों
द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। 6ठे महीने से शुरू हो जाता है, क्योंकि कीड़ा होता है ना, तो माँ के घर में जो कीड़े हैं वो इसको काटते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लैश है बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, तो उसको काटने लगते हैं। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है, बेहोश हो जाता है वो, बार बार कीड़ा काटता है, बेहोश हो जाता है वो। तो हालांकि वो दाहिने तरफ जा रहा है और वो प्रेशर मारता है पेट के अंदर, बट इतना पेन है उसको कि वो बेहोश हो जा रहा है, अनकॉन्शियस है वो। तो हम लोग अभी कोई जब अल्ट्रासाउंड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं, ये देख, डॉक्टर बोलता है ये देख यहाँ मुड़ा है, मुड़ा। अरे पता नहीं तुमको उसको क्या हो रहा है अंदर। ये लोग यहाँ मस्ती मना रहे हैं आजकल, तो बोला लोग वो पार्टी मनाते हैं, या प्रेगनेंसी की पार्टी मनाते हैं लोग ना, वो मैं देख पता नहीं ये सब कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है। वो अंदर गाली दे रहा होगा वो, नालायकों, तुम लोग केक काट रहे हो, मेरा जो बैंड बज रखा है यहाँ पर, अगर उसको पता चले कि उसकी माँ बाहर जो है पार्टी मना रही है और वो कर रही है, बट सी दिस इज रियलिटी। उनको पता नहीं अंदर उसको क्या पेन हो रहा है। और अगर माँ कुछ भूल से मिर्ची उर्ची कुछ खा ले तो, और अभी आगे बात आएंगे वो, कपिल मुनि आगे कहते हैं, माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्राय असहनीय होती है। अभी इधर तो माताजी जो है वो, चलो भाई थोड़ा चाट मसाला हो जाए, गोलगप्पा हो जाए, टेस्ट चाहिए, अंदर उसका क्या हाल हो रहा होगा बताइए आप। हाँ, तो एक प्रकार से हम लोग को लग रहा है हम पाल रहे हैं उसको, बट हम तकलीफ दे रहे हैं उसको। तो ये अज्ञानता है, पता नहीं है किसी को, इसीलिए। एंड देन झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुष आकार में मुड़े रहते हैं। आप समझ रहे नहीं कैसे है, ऐसे पूरा हो जाता है शिशु, ऐसे धनुष आकार में। वो तो आपने देखा ही होगा पिक्चर, उसका सिर जो है पूरा पेट की ओर है, पांव इस तरफ है और पूरा धनुष आकार में वो ऐसा रहता है शिशु इस समय। देन ही टेल्स, इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो जाते हैं, 100 लाइफ टाइम, ये तो भागवत में लिखा हुआ है। और वह दुख में आहें भरता है, भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है। 100 लाइफ टाइम्स, 100 जन्म का दुख उसको याद आता है कि मैंने क्या क्या पाप कर्म किए, क्या काम किया जिसकी वजह से मेरे को आज ये दुख झेलना पड़ रहा है। अब वो कैसे याद करता होगा ये तो भगवान ही जानते हैं, वो अंदर उसको स्मरण होता है 100 लाइफ टाइम्स। तब वो क्या करता है, इस प्रकार गर्भदान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। अब क्या होगा, 7वें महीने में जो एयर है, जो स्त्री के शरीर में जो एयर मूवमेंट है वो उसको पुश करती है नीचे, और वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। आगे बताते हैं, इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे स्थिति में ला रखा है। अब प्रार्थना करेगा वो। 7th मंथ आ चुका है, चेतना भी आ गई है, नाउ ही विल प्रे टू लॉर्ड। अब वो प्रार्थना करता है हाथ जोड़ करके। क्या प्रार्थना करता है वो भी सुनिए। इसमें लिखा हुआ है जंतुरुवाचा, मतलब पेट के अंदर जंतु बोल रहा है। क्या बोलता है वो? जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। मीन्स आई प्रे टू दैट लॉर्ड जो साक्षी हैं मेरे सभी उटंग पटांग कामों के जो मैंने किए हैं पिछले जन्मों में, और जिसके कारण मुझको वापस से इस अवस्था में आना पड़ा है। ऐसा प्रार्थना करता है वो। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो यहां मेरे साथ है, किंतु जो
अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। दैट मीन्स को कितना नॉलेज है। वो क्या बोल रहा है कि भगवान अभी यहां मौजूद है मेरे साथ, लेकिन वह निर्लिप्त है। वो लिप्त नहीं हुए। जिस प्रकार मैं फंसा हुआ हूं वो फंसे हुए नहीं है। और क्या बता रहे हैं, वह अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, मेरे में चेंज हो रहा है और उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स जीवात्मा को नॉलेज है। सोचिए 7वें महीने में भी मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूं। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूं। चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। आगे बोलते हैं, 15वां श्लोक है। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तो अभी देखिए, यहां ये जीवात्मा और बहुत सारे प्रार्थना करता है ये, बट देन आगे क्या होगा, जैसी ये जन्म लेगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, उस वक्त हैप्पी बर्थडे बोलेंगे या अरे मेरा बेटा, अरे मेरा पोता, अरे मेरा नाती, अरे मेरा ये, अरे मेरा वो, और ऐसा उसको माया के अभी बोलेगा आगे बहुत सारे श्लोक बताएगा, धड़ाक से माया पकड़ लेती है, सब भूल जाता है। वो अभी इतना प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना करके बोलता है कि हे भगवान एक बार निकाल दो यहां से, बस मैं कसम खाता हूं जिंदगी में और आपको भूलूंगा नहीं कभी, क्योंकि ये विस्मृति कारण ही हुई है। और देखो असंख्य जीवात्मा क्या कर रहे हैं अभी, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे दुनिया में, सब यही अवस्था पे गए होंगे, नहीं अपन भी गए हुए हैं, सब अपन झेल चुके हैं सब चीजें। भागवतम में गलत नहीं हो सकता, लेकिन अभी क्या दिशा हमारी भूल गए। इसलिए क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस जो है, भूलने की जो बीमारी है, ये सबसे खतरनाक है। तो कई बार हम लोग को लगता होगा अरे हम भुलक्कड़ थोड़ी है, इसको भूलने में, अरे हम भी भुलक्कड़ है, हम भूल चुके हैं। एक तो ये यातना को भूल चुके हैं और दूसरा हमने प्रार्थना किया था भगवान से कि भगवान निकाल दो एक बार यहां से, आपको कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन आते ही भूल गए। तो इसी के कारण उसको प्रकृति और दंड देती है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट सरे माया झापटिया धरे, पकड़ लेती एकदम जाकर के उसको, और क्या करेगी, आवरण कर देती है पूरा उसके ऊपर, उसको आवरण कर देती है। तो फिर वो आवरण का मतलब क्या है, वो आइडेंटिफाई करने लगता है दुनिया से, ये मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरे माँ है, ये पिता है, ये चाचा चाची ताऊ ताई, ये मेरा घर है, हाँ ये मेरा बेड है, मेरा खिलौना है, ये मेरा ही है, मेरा ही है। बस वो मैं मेरा करते करते पूरा भूल जाता है, पूरा भूल जाता है भगवान को पूरा। भगवान देख रहे हैं, भगवान हृदय में बैठे हैं और वो देख रहे हैं, बोले नालायक 10 दिन पहले तेरी क्या हाल थी, हाँ इसके उधर के अंदर इतना प्रार्थना करा था, मैं कृपावश करके तेरे को बाहर निकाल दिया। अभी आगे आएगा इसमें, एक्चुअली भगवान की कृपा से इतना फिर एयर का प्रेशर आता है कि वो बाहर निकल फेंक देते हैं उसको, भगवान चल जा निकल यहां से। हाँ तो आता है तो बड़ा रोता है, तो एक बार तो सोचता बच गया बच गया बच गया, लेकिन फिर भूल जाता है। दिस इज माया, ये माया है, बड़ा भयंकर बुला देती है ये। और आपको अभी पता भी नहीं होगा हम लोग को कि हम लोग ऐसे सैकड़ों जन्म ले चुके हैं, सैकड़ों। अभी हम लोग फिर इस दुनिया में आए, फिर हम लोग यही सब करते जाएंगे, फिर मर के जाएंगे, फिर होगा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इसलिए वो शंकराचार्य ये बहुत सुंदर प्रादा लिखे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे मुरारी पार कराओ इस बार तो। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो बार बार यही चिंतन करता है कैसे इस बार ये मौका चूक न जाए हमसे, नॉट दिस टाइम। इसीलिए जो लोग सीरियसली इस बातों को पकड़ते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, वो एकदम सीरियस बन जाते हैं। वो एक मिनट फिर वो वेस्ट नहीं करते, वो देन दे बिकम वेरी सीरियस कि नो, नॉट अगेन, नॉट अगेन। अदरवाइज ये प्रक्रिया से जाना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमारा कोई जोर है क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। और उस समय जब वो इंटेंस पेन वो महसूस करता है ना, इट इज बियॉन्ड, वो आप सह नहीं सकते। ऐसा बताया गया कि जो पेन एक जीवात्मा मां के घर में महसूस करता है,
अपने तो खैर बच्चा है वो 6-7 महीने का, लेकिन जो उसको पीड़ा होती है, अगर वो पेन, वो दर्द हम लोग को अभी आ जाए ना, हम 2 मिनट में मर जाएंगे। हम लोग 1-2 मिनट भी सह नहीं पाएंगे उसको, मर जाएंगे हम लोग एकदम। इतना पेन वो सहता है अंदर, लेकिन फिर वही जन्म लेता है, फिर वो भूल जाता है। और क्या है, इस संसार जो है ऐसा बनाया ही गया है भूलने के लिए। वो तो भूलता ही है चलो, लेकिन इस संसार की जो बाकी चीजें हैं, अभी आप यहां जाओ बाहर मार्केट में, ऐसा पूरा मॉल ये वो इतना जो, इसलिए जो सिटी लाइफ है खास करके वो और भुला देती है। ये जो शहर का जो जीवन है ये हमको प्रकृति से बहुत दूर कर देती है। जो लोग प्राकृतिक सौंदर्य में रहते हैं, जैसे आप गांव में रह रहे हो, आप देखोगे गांव में क्योंकि सत्वगुण का एक लाभ होता है, तो उससे थोड़ा बहुत हम भगवान के निकट रहते हैं, प्रकृति के निकट है ना, तो प्रकृति भगवान के द्वारा चलाई जा रही है। बट ये तो शहरी लाइफ तो और खतरनाक है, बहुत डेंजरस है ये। तो प्रभा जी एक आर्टिकल में लिखते हैं कि दिस सिटी लाइफ इज किलिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अ सोल टू अचीव कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक जीवात्मा का जो स्वाभाविक झुकाव है भगवान की ओर जाने का, उसको ये शहर का जीवन खत्म करता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लिविंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कि आर्टिफिशियली जो है प्रकृति को पूरा स्क्वीज करके, निचोड़ करके जो सुख भोगने की जो जो एंडेवर चल रहा है, ये जीवात्मा का जो असली स्वरूप है उसको पूरा खत्म कर देता है, पूरा खत्म कर देगा उसको पूरा। और वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो एक रोबोट समान बन जाता है। वो ऐसा बन जाएगा कि वो चाह के भी, थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, प्रभु जी। तो वो जो है वो चाह के भी भगवान को याद नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा, आप देखिए, जैसे अगर आप इस शहर जीवन में, आप मान लीजिए आप सोचोगे कि मैं संतुष्ट रहना चाहता हूं, ठीक है, मेरा इतना इनकम है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बट आप जैसे ही जाओगे कहीं पर भी, आप देखिए, आप कोई भी सर्कल में जाके बैठो तो वहां पर लोग आपके स्टेटस के हिसाब से आपको सम्मान देंगे या आपको पूछते हैं। हाँ? और अगर उनको पता चल गया कि भाई ये तो मतलब उतना हाई लेवल का ऑफिसर नहीं है या उतना कमाता नहीं है, वो नहीं है, तो तुरंत वो जो एक दूसरे नजर से देखते हैं आपको, ही इज अ फेलियर। तो लोग जो आपसे दूर भागे। अब होता क्या है, जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड है या जो आदमी संतुष्ट है वो तो सह लेगा, बट जो बाकी लोग हैं वो जब इस चीज को देखते हुए बोलते हैं कि अब मैं भी पहुंच के दिखाऊंगा वहां तक, तो उसका एंडेवर पूरा जो है वो चेंज हो जाता है। एंडेवर, हम लोग ऐसे ना, हम लोग स्कूल में आए तो हम लोग को यही बोला गया ना कि फर्स्ट आना है तुमको। अगर टॉप 5 में हम लोग नहीं आते थे तो घर में हम लोग को डांटते थे, ऐसा क्यों मार। हम खैर मुझे तो कोई बोला नहीं ऐसा भगवान ऐसे, और एनीहाउ मैं टॉप 5 में हमेशा आया एनीहाउ वो एक अलग बात है। लेकिन वो कंपटीशन का जो माहौल, आप यकीन नहीं माना, आप पता नहीं स्कूलों में बच्चे लोग हैं, जानते होंगे लोग, एक एक मार्क के टीचर से झगड़ते थे हम लोग, एक मार्क के लिए। क्यों? क्योंकि अभी से टॉप 10 में कंपटीशन चल रहा है। जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे से होता रहता ना, तो हम लोग का जैसे पेपर रिलीज हो जा रहा है तो उसमें काउंट हो जा रहा है, इसका कितना, इसका कितना। तो आप जो स्टूडेंट होता है वो पहले अपना मार्क नहीं देता, उसका कितना आया, अरे उसको कैसे इतना मार्क मिल गया। अभी आप लोग, हमारा पेपर आ गया, अब उसमें हम लोग पूरा पेपर को 10 बार खंगालेंगे, कहां से एक मार्क निकाल लूं। और टीचर के पीछे भागते रहते, टीचर एक और दे दीजिए ना, क्या जा रहा है आपका, खाली +1 तो करना है, ऐसा मन में बोलते थे। और मैं देखा तो ये यहां से पनपता है ये चीजें, कंपटीशन मेंटालिटी। तो हम लोग बचपन से स्कूल में ये सब सिखाया गया हम लोग को, और हम लोग को एकदम कि टॉप पर आना है, टॉपर आना है। फिर माँ बाप भी जो है वो घर से पूरा प्रेशर हो जाता है। 11-12 में तो खासकर भयंकर प्रेशर है। और अगर मान लो पड़ोसी लोग पढ़ाकू लोग निकल गए, अगर पड़ोसी थोड़ा धूर्त एक नंबर का मूर्ख है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है वो। अगर वो फेल हो रहा है तो हम लोग, माँ का पास तो रहा हूं मैं कम से कम, उसको देख। और अगर आपका पड़ोसी बहुत इंटेलिजेंट है तो हमारे तो फिर गई, बार बार उसका उल्हाना देंगे, अरे देख उसको, देख उसको कितना मेहनत कर रहा है, कितना। जैसे मैं समादर थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो एक मतलब मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा सा कमजोर था। अब उसकी माँ हर दिन मेरे घर आती थी। जैसे मान लो अभी मैं पढ़ के आया हूं और वो आएगी शाम को बराबर और नोट्स लेके आती थी कि उसका बेटा तो जो है वो पढ़ नहीं रहा है, ये रहा। तो समादर हमारी माताओं को थोड़ा एक वो फील होता होगा, कह रहे हैं। अब वैसी एक और, मैं हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसी एक जन की माँ थी जो
वो एकदम टॉपर था, हमेशा 99, 98, 100 ऐसे ही नंबर आते थे उसके 100 में हमेशा। अब क्या होता है कि वो उसके बच्चे के मन में घुसा देते हैं कि तू टॉपर है, तू तू मैंने को तू अलग है, ऐसा उसके मन में आ जाता है। और हम लोग उसी दुनिया में जीते हैं कि हमारी मार्क्स से हमारी जिंदगी बन जाती है। और फिर जब हम लोग 11th में आते हैं, अगर मार्क्स नहीं आ रहा है या अच्छा हमारे को नहीं वो नहीं मिल रहा है, देन हमारा पूरा जीवन जो है एकदम लगता है कि बेकार हो गया मेरा लाइफ, माई लाइफ इज वेस्ट। अब खैर आप तो जानते होंगे क्या कंपटीशन है, बाप रे बाप। वो अभी मेरे को याद आ रहा है कैसे हम बच गया उससे, एकदम कितना भयंकर कंपटीशन है। आप जाइए बाहर, बच्चे लोग को जीना हराम कर देते माँ बाप। कई लोग बार तो हम लोग देखते हैं कि मतलब उसको खाने तक भी ठीक से देते नहीं है। वो 5 मिनट टीवी देख लिया तू बहुत हो गया चल अब। तो वो व्यक्ति उस प्रेशर में जिंदगी जिया है पूरा, तो इसलिए वो कहीं भी जाता है तो फिर वो वही चीज देखता है, कंपटीशन 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 कंपटीशन, पूरा जिंदगी भर उसका वैसे ही चल जाता है। वो क्या कृष्णा कौन सी भक्ति करेगा। और भूले चुके वो इस्कॉन में आ भी गया, यहां भी कंपटीशन करेगा, वो यहां भी कंपटीशन करेगा। मैंने इतना सेंटर खोला, मैंने इतने भक्तों प्रचार किया, मैंने इतना किताब बांटा। वो मेंटालिटी कहां से आ रही है, वहीं से आ रही है, बचपन से आ रही है। तो इसीलिए जब अभी मैं 3 दिन उड़ीसा में था, तो मैं 11th-12th के बच्चों को क्लास दे रहा था 3-3 घंटा सुबह से। उनका दुर्गा पूजा छुट्टी था, तो उसमें जो उनके इंस्टीट्यूट थे उसने अरेंज किया था कि 5 दिन तक सुबह 7 से लेकर के 11 बजे तक 4 घंटा पूरा प्रोग्राम था उन लोग के लिए। तो उसमें मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, और पूरा 2-2.5 घंटा क्लास, और उसके बाद पिज्जा, पास्ता, प्रसाद। तो आधे लोग तो शायद इसलिए आते होंगे कि ये बन रहा था। बट वो 3 घंटा उनको बैठा करके जो है हम लोग ने यही सिखाया पूरा। मतलब मेरे को जो टॉपिक दिया गया था वो यही था। तो मैं एक दिन रामायण के ऊपर बोला, एक दिन कृष्ण लीला टॉपिक लेकर के मैं उनको क्लास दे रहा था। तो उन बच्चों को मैं देख रहा था, बोला अरे देखो ये बच्चे, अभी ये उनमें से बच्चे जो है कोई एनआईटी जाएगा, कोई आईआईटी जाएगा, सब 12th पास हो रहे, अभी 12th पास हो चुके हैं। किसी का एनआईटी लग चुका है, किसी का आईआईटी लग चुका है, कोई और इंस्टीट्यूट में ऐसा जाएगा, कोई डॉक्टर बन रहा है, सब ऐसे बच्चे बैठे वहां पर। तो मैं उनको वही कह रहा था, देखो भाई आप एक लाइफ जीने जा रहे हो, बट प्लीज अपने लाइफ को ऐसे गधा मजदूरी तक मत बना देना, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को साथ बाय साथ लेके चलो। तो इसी टॉपिक हमको सिखा रहे थे उनको। और ये बच्चे अभी पकड़ लेंगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, उनमें से कई बच्चे भी 16 माला जप कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, 16 राउंड दे आर चैंटिंग। और वो लोग मंगल आरती आ रहे हैं, वो लोग इतना बढ़िया डांस हो रहा था, मैं क्या बताऊं आपको क्या माहौल था। मतलब उनको देख करके मुझे इतना उत्साह आ रहा था कि वाओ। तो और एक बड़ा टेम्पल हॉल बना दिया। आपको पता है वो इंस्टीट्यूट में हम लोग ने क्या किया है, 2 क्लासरूम को तोड़ करके पूरा एक हॉल टेम्पल हॉल बना दिया है। और वहां ऑल्टर है, बराबर आरती होती है। फिर जप मत कीजिए अभी, वहां आरती होती है, तुलसी आरती हो रही है पूरा ये, और पूरा टेम्पल हॉल। इतना गजब का उनको एक्सपीरियंस था, यू नो दिस कृष्णा कॉन्शियस का। मैं बोला गजब, अगर ये हमको मिल गया होता पहले, या सभी बच्चों को मिल जाए, कितने लोग गलत आदत में जाने से बच जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही बच्चे गलत आदत सीखते हैं, फर्स्ट ईयर, इसलिए हम फर्स्ट ईयर को प्रीचिंग करते हैं। 18-19 साल में ही वो घुसता है ये सब गलत, क्योंकि उसको लगता है अब मैं फ्रीडम हो गया मेरे को। 12वीं तक तो माँ बाप उसको पूरा पकड़ के रखे, को पूरा अगर नजर रखे तो। खैर आप मुंबई के तो लड़के लड़कियां तो भैया ये तो 12वीं तक वेट नहीं करते, ये 7वीं 8वीं में ही सारा पूरा इनका, क्योंकि मोबाइल है सामने। और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे लास्ट में मैंने फीडबैक लिया, मैंने बोला था, एक लड़का के बोला सामने, बोला कि सर मेरी लाइफ पूरी फ्रस्ट्रेटेड है। वो बोला सबके सामने माइक में आकर के, बोला अब मुझे कुछ उम्मीद लग रहा है कि लाइफ में कुछ और भी है करने के लिए। बोला आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद माई फैमिली, विद माई स्टडीज, एवरीथिंग, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा जीवन में। सो मला तू अभी फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी तो आंख खोला नहीं है तुमने। बट आपको पता नहीं है, आप जब बाहर जाओगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि लोग कितने बड़े प्रॉब्लम से झुलस रहे हैं। एंड पेरेंट्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड, उनको पता ही नहीं, उनको खाली लग रहा है कि तेरे को बस कमाना है, मैंने तेरे पर इन्वेस्ट किया पैसा, तेरे को पढ़ाया, तू बस कमा के ला, कैसे भी, आई डोंट नो। तो ये क्या है, ना माँ बाप ट्रेंड है, ना बच्चे ट्रेंड है। और इसलिए आगे जाकर के आप देखो कि जैसे जनरेशन आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं चीजों को, ये बच्चे माँ बाप की कभी नहीं सुनने वाले। ये बच्चे जो है कभी भी, अभी उनको लग रहा होगा कि अरे हमारे बच्चों को हमने पढ़ा लिखा बड़ा किया, बट यही आगे जा करके हमें मैंने एक प्रकार से लात मारने वाले हैं। क्योंकि आपने इनके सोल को नरिश नहीं किया है, आपने जस्ट इनको इंटेलेक्चुअली, इनको जो है पढ़ाई 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 कर करके एक दबाव में इनको एक रोबोट बना दिया है, एक मशीन बना दी है कि बस तुमको इस जीवन में ऐसे ऐसे जीना है।
ये गाइडलाइंस ऐसे से जीना है। उसका जो स्वाभाविक नेचर है, जो स्वभाव है, उसको हमने बिल्कुल भी नर्चर नहीं किया है ना। तो अब कई लोग हैं जो लोग भगवान की कृपा से समाव अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। जैसे हम लोग, मैं खुद ही समाव में अपना मार्ग ढूंढ लिया, वो तो मैं लोग को मिल गया, कृष्णा को से बच गया, अदरवाइज पता नहीं आज हम लोग किस नाले में कौन सी शराब की बोतल पी के पड़े होते। ऐसा ही होता, क्योंकि हम भी वही भेड़चाल में चल। और कितने लोग ऐसे चल रहे हैं दुनिया में जिनको कोई नॉलेज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए प्रचार की जरूरत है। अब वो क्या होगा, मैं बात कर रहा था भूलने की, तो समाज ऐसे भुला देता है चीजों को एकदम। अभी देखो ना, लोगों को एकदम उनको कोई परवाह पड़ी नहीं है कि ये सब, अभी ये सब उनको बोलने जाओ, आप तो सब पुण्यात्मा लोग हैं तभी आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो भागवतम को, इनको बोलने जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, 1 घंटा में कौन, मैं और कमा लूंगा। अरे तो क्या चीज लिए कमा रहे हो तुम कमाते जाओ, तुम्हारा एंड तो ये होने वाला है, कमाते जाओ, पहले तो नरक में डंडा खाओगे, फिर आकर के गर्भ में ये सब झेलना पड़ेगा। तो फायदा क्या उस कमाई का, क्या फायदा। अच्छा कोई आदमी, मान लो कोई अंबानी घर में कोई बेटा पैदा हुआ होगा, तो क्या वो इससे नहीं गुजरा होगा, क्या उसके लिए स्पेशल केबिन बना होगा माँ के घर में, कि भाई तुम उसके घर में पैदा हो रहे हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल एक एयर कंडीशन रूम इन द वूम ऑफ योर मदर। नो, सबके लिए सेम यातनाएं झेलनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या खाली ये 50-60 साल को देख रहे हैं जो हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, ये बड़ा घर ही है, बट ये भौतिक है, इसका कोई लेना देना नहीं है जीवात्मा के इस गति से, कोई लेना देना नहीं है इसका। ये कोई भागवत में लिखा हुआ नहीं है कि कोई बड़ा बुद्धिमान होगा या बहुत धनवान होगा या वो राजघराने में पैदा हुआ होगा तो उसके साथ ऐसा ये यातना नहीं, सबके साथ होना है। जो भी मनुष्य जीवन पाएगा उसको ये झेलना पड़ेगा। तो देन वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम यातनाओं से बचे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इंसान 2 प्रकार से सीखता है। एक आदमी सुन के सीख लेता है, हाँ, तो जैसे जो लोग ज्ञान जो है, आप या तो आप आप सुन के समझते हो या आप एक्सपीरियंस करके समझते हो। तो जो लोग सुन के नहीं समझते हैं उनको माया एक्सपीरियंस कराएगी बार 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 बार, और वो लात खा खा के कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद आएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं पूरे संसार में, इनको आना यही है कृष्णा कॉन्शियस में, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये आएंगे, 100% आएंगे। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग जो है, अरे हम लोग कितने कम लोग हैं जो भक्ति कर रहे, बट आप डिस्करेज मत होइए, आप जल्दी जुड़ गए। ये जो बाकी लोग जो है, जो समाज संसार में घूम रहे हैं, हाँ, ये लोग को आना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई और उपाय नहीं। और तो ये लोग बहुत जन्म बिताने के बाद आएंगे। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद आएंगे और बहुत यातना सहने के बाद आएंगे। बट हम लोग ऐसे चूजन वंस हैं, सम ऑफ वी आर वेरी फॉर्चुनेट, जिनको भगवान ने पहले मौका दे दिया पहले हमको मौका दे दिया। या ये भी हो सकता है हम बहुत जन्म लात खा चुके हैं उसके बाद आ रहे हैं, बहुत जन्म के बाद अपन पिट पिटा के आए हैं। बट समाज अब जब आ गए तब तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए क्या है, जो लोग सीरियस भक्ति करना चाहते हैं वो लोग इन बातों को बड़ी गंभीरता से पकड़ेंगे, और जिनको टाइम पास करना ऐसे ही है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, एक और बार घर में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उनका भी भूल रखे ना, वो एकदम माया के उस चंगुल में भूल रखे, माया पूरा आवरण कर रखी है, पूरा ढक रखी है। इसलिए क्या होता है, जब एक व्यक्ति को साक्षात्कार होता है ना, आत्म साक्षात्कार, तो उसको उस समय लगता है, वो उस समय रिपेंट करता है, हे भगवान मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैंने क्या क्या उल्टम पटांग काम किए और आपको भूल करके बैठा था। एक्चुअली अभी हम लोग आत्म साक्षात्कार नहीं है हम लोग, इसलिए हम लोग को रिपेंटेंस नहीं आ रहा है। बट द डे आप सेल्फ रियलाइज हो जाओगे या आप जैसे जैसे आध्यात्मिकता में बढ़ते जाओगे, आपको रोना आएगा। आपको एक आप शास्त्र पढ़ोगे और रोओगे, जैसे अजामिल रोता है बाद में, जब वो बाद में विष्णु आकर के उसको बताते तो 20 साल वो रिपेंट करता है, पूरा रोता है वो कि हे भगवान मैंने क्या किया, क्या मेरी गति हो रही है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। वी आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ नेचर। प्रकृति के अंदर हम लोग एकदम प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि कर्वस अहंकार विमता करता हम इति मन्यते। प्रकृति पूरा पकड़ रखी है, हम लोग एकदम जकड़ रखी है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पूरा। और हम लोग को वो कभी बोलते उठ तो उठ रहे हैं, बैठ तो बैठ रहे हैं, नाच तो नाच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं हम लोग। वो तीन कठपुतली की तरह जो है सत्वगुण रजोगुण हम लोग पूरा बंधे हुए हैं। अब ये क्या है, अपने कर्म अनुसार ऐसा हमारे जीवन में चला जा रहा है। बट एक चीज हम लोग का ये चक्कर को रोक सकती है, वो है भक्ति, वो है कृष्ण भावनामृत, वो रोक सकती है। इसलिए जब कोई साधु किसी जीवात्मा को देखता है ऐसे तड़पते हुए या ऐसे पागलों की तरह इंद्र सुख के पीछे भागते हुए, उसको दया आती है। तो बोल देख इस पागल को कैसे भाग रहा है धन दौलत स्त्री के पीछे, उसको दया आती है। तब जैसे मैं लास्ट टाइम बता था ना, मेरी गाड़ी का पास्ट टाइम बता रहा था, नारद मुनि का उसका संडे क्लास बता रहा था। तो उसको दया जब आती है तब वो जाके उसको रोकता है। अभी क्या, एक तो हम ही खुद उतने नॉलेजेबल नहीं है, तो हमको भी दया नहीं आती है। हम लोग को भी ऐसा लगता है कि ठीक है, या हमको तो उल्टा लगता है, देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, मैं कितना, देख मेरे को माला पकड़ा दिए लोग, 4 नियम के नाम पे सब बंद करा दिए, इतना बढ़िया है। कभी कभी मान लो कोई आदमी पहले किसी फेमस ठेले वाले के पास नॉनवेज या कुछ खाता होगा, सिगरेट पीता होगा, और वो भक्ति में आने को वहां से जा रहा होगा, पक्का वो गाली दे रहा होगा हम लोग को। वो बोलेगा ये प्रभु जी बिना अब तिलक उलक पहनवा दिए, कंठी लगा दिए, सारा बंद करा दिए खाना पीना। हाँ उस समय तो। अभी लेकिन जब वो मंदिर आएगा तो उसको बड़ा अच्छा, वो हरि बोल बोलेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उसको वो सारी चीजें याद आने लग जाती है। अरे यार क्या करें, फंस गया अभी हम लोग। और समा उधर हमको ही जो है ये पूरा प्रोग्राम का मैनेजर कोऑर्डिनेटर बना दिया, कोर कमेटी में डाल दिया। हाँ अभी दीक्षा के लिए भी नाम लगा दिया, सब कुछ। ये माया है ये, अरे सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसे होगा। ये माया है सर, ये वही है। अच्छा, इसका एकादशी था, तो कल समाज में फ्लाइट में आ रहा था। अभी जैसे ही मैं बैठा तो बगल वाले खोले मैगी चाउमीन सब, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को खाली लोगों को कुछ पकौड़ा दिए थे 2-3 ठो, जो मैंने एकादशी में आइटम कुछ ही, और 2 ठो केला। तो ऑफकोर्स मेरा उससे बड़े, लेकिन उनका जो स्मेल है, अब क्या करोगे आप, एकदम पूरा हाईली एकदम। अब वो ऊपर से एयर हाउस से आके सर लेंगे मैगी, सर समथिंग फ्रॉम, मतलब भागो यहाँ से। तो क्या करोगे। तो उस समय अगर हम लोग एकदम सेल्फ कंट्रोल है तो ठीक है, चलता है, हो जाए, या हमारा माइंड कहीं और डाइवर्टेड है। बट अदरवाइज आप उस समय एकदम मन। और कई लोग तो जो लोग मैंने भक्ति में स्ट्रांग नहीं है, क्या पता 2-4 मार भी लेते, चलना कौन देख रहा है। बस आप 2 सीट आगे ही कोई भक्त बैठा है, प्रभु जी, तो क्या पता, हु नोज दिस। जैसे एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक डिवोटी, हम मैं किताब बांटते हुए जा रहा था, मैं देखा एक डिवोटी फेंटा की बोतल खोल के गपागप पी जा रहा है, तिलक है, कंठी माला सब कुछ है। तो मैं किताब हम लोग से बांट रहे थे, तो बांटते बांटते उनके कमरे में चला गया, मतलब अरे प्रभु जी कौन, हरी बोल कैसे हो। अब वो फेंटा मुंह में ले ही वाला था, आप लेंगे ऐसा बोलता मेरे को। मतलब प्रभु जी ये तो अलाउड नहीं है, आप कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ऑफर क्या है क्या। नहीं नहीं, पूरी ट्रैवलिंग में चलता है, ट्रैवलिंग में सब चलता है। तो क्या होता है, कई बार हम नियमों को जो है थोड़ा, अभी कल ही प्रभुपाद जी का पोस्ट में पढ़ा, वी डोंट ड्रिंक पेप्सी कोला, वी डोंट ड्रिंक कोका कोला, वी शुड नॉट ड्रिंक। ये चीज आपको पता है क्यों नहीं पीते हम लोग, ये पता है आपको। हाँ कैफीन तो है, इसमें पाप भरा रहता है। जब इंद्र ने 4 चीजों में पाप को वो किया था, तो एक था परफोरेटेड, ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड जो लिक्विड होती है उसमें पाप है। बुलबुल जिसमें आता है, बुलबुला जिसमें आता है ना, जिस लिक्विड में, हम वो सेवन नहीं करते। और ट्री का सैप भी, इवन हमें गोंद भी नहीं खाना चाहिए। अभी माफ कीजिएगा, कहीं आप गोंद के लड्डू खाते हैं, बट गोंद भी एक सैप है जो ट्री से निकलता है। जो लोग सीरियसली प्रैक्टिस करें उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी आपका डिस्क्रिप्शन है। पेड़ से जो वो निकलता है ना, जो सैप, उसमें पाप रहता है। तो 4 चीजों में उन्हें पाप लिया था। स्त्रियों के जब उस वो महीना का जब समय आता है, वो समय एक पेड़, ये पानी का बुलबुला, और पेड़ का जो सैप, चौथा चीज क्या था, और एक चीज है,
हाँ, समुद्र में जो फेन आता है, समुद्र में जो फेन आता है वो है। ये 4 चीज में जब इंद्र वृत्रासुर का वध किया था तो उसके पीछे वो पाप रूपी स्त्री पीछे पड़ गई थी, तो एक एग्रीमेंट हुआ था। तो ये 4 चीज जो है में पाप समा गया था, जो इंद्र का जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, इसलिए हम नहीं खाते ऐसा वैष्णवा, हम लोग नहीं खाते, अब पता होना चाहिए। तो इसलिए अब क्या करें, बच्चे लोग तो रहते तो कोल्ड ड्रिंक बच्चे लोग को पीन दो, कोई बात नहीं, उनको नहीं लगेगा उतना, लेकिन माँ बाप को आप लोग को सावधान रहना चाहिए। पता चला बच्चा तो 200 ml का लिया, पिताजी 1 लीटर पी रहे हैं। वी शुड नॉट डू दिस, हमें सावधान रहना चाहिए। जो लोग सीरियस प्रैक्टिस कर रहे हैं वी शुड नॉट। आप यकीन माने कि कई बार हमारे मंदिर में भी लोग ले आते हैं, मंदिर में भी कभी कभी जैसे वो ये पास्ता वास्ता कुछ बनता है ना, कुछ मतलब हैवी डाइजेस्ट के लिए, तो बोलते एक बार मैं गया, बोलना बुरा मत मानेगा, एक सीनियर ब्रह्मचारी स्प्राइट की बोतल लेकर के गटागट पिए जा रहे हैं। पता नहीं मैं क्यों पहुंच जाता हूं वहां पर, और मैं जैसे ही गया मैं देखा, बोला प्रभु डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट मेरा, मैं प्रभु जी अच्छा खासा सुबह दबा के खाया आपने प्रसाद, मैं देखा क्या डाइजेशन प्रॉब्लम, मैं मन में बोला, सामने थोड़ी बोलूंगा। तो क्या है, समटाइम्स वी में थिंक दैट कि चलता है, बट ये चलते चलते के चक्कर में हम चले जाएंगे, तो नहीं चलता है। तो जो चीज प्रभुपाद जी मना किए हैं, मैंने जो चीज है, हाँ इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद जी 7 अप पिए थे एक बार, क्योंकि प्रभुपाद जी का रियली डाइजेशन प्रॉब्लम था। एक बार प्रभुपाद जी जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनको रियली, हाँ फ्लाइट में थे तो उनको जो है इंडाइजेशन हो गया था, हाँ सोडा मांग रहे थे तो सोडा था नहीं, तो देन 7 अप था तो वो प्रभुपाद जी को पीना पड़ा हेल्थ इशू में। अब हो क्या गया, जब प्रभुपाद जी को देखा तो मैसेज पहुंच गया टेंपल में, वहां पर प्रभुपाद ड्रैंक 7 अप। अब 7 अप के कार्टून आने लगे मंदिरों में, पूरा कैरेट भर के आया। प्रभुपाद जी आए, वो कैरेट लगा हुआ है पूरा, जैसे आप जाते हो ना कोई भी कोल्ड ड्रिंक की दुकान में, व्हाट इज दिस, बोले प्रभुपाद वी थॉट यू हैव सैंक्शनड ईटिंग ड्रिंकिंग 7 अप। बोले व्हाट नॉनसेंस, निकालो इसको, दिस इज नॉट, आई हैव नॉट अप्रूव्ड इट। बट लेकिन कई लोग उसको मानते नहीं है, मतलब वो पी लेते हैं। तो हमें बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ कुछ छोटी चीज़ें हैं जो हमें हमारी भक्ति से थोड़ी दूर कर देती है, हमें थोड़ा सा वो कर देती है। अब अभी क्या आज के दिनों में, अभी कई बार जैसे लोग अनऑफर्ड फूड जो है ऐसे ही खा लेते हैं कहीं बाहर से। देखिए बहुत एमरजेंसी सिचुएशन है, बात अलग है, आप ट्रैवल पे हो, कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ फ्रूट्स दही रोटी ये सब चलता है। बट आप अपने जीवा को टेस्ट देने के लिए कहीं टपरी पर बैठ के भजिया खा रहे हो और बोलते हो ये तो बिना प्याज लहसुन का है, दैट इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। देखिए कब हमें अलाउड है चिप चीजें, खास गृहस्थों के लिए बता रहा हूं, जब और कोई ऑप्शन नहीं है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, अभी क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हम लोग कर सकते हैं। लाइक वन टाइम जब मैं हॉस्पिटल में था मेरी मदर के साथ, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, कुछ भी खाने की व्यवस्था, और मैं छोड़ के जा नहीं सकता था। तो उस समय मैंने इडली और चटनी खाया था, खाली मेरे को अच्छे से याद है, इडली और चटनी, वो भी एकदम जैन फूड, जैन का एक सेक्शन था वहां पर ले खाना पड़ा। वो भी भगवान को माफी मांग मांग के, भगवान प्लीज अब क्या करें, ऑप्शन ही। देन सच सिचुएशन वी कैन, बट अदरवाइज नो, वी शुड ट्राई टू अवॉइड, डोंट यू नो अननेसेसरी, वी शुड नॉट स्पॉइल आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सब क्या है, हम लोग चीज़ों को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो, जैसे अब अभी कई लोग हैं जो चाय कॉफ़ी को भी जो है धीरे धीरे वो कर रहे हैं कि कोई बात है, तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है, हम कोई ड्रिंक थोड़ी कर रहे हैं। बट नहीं, अगर हम नियमों को ठीक से पालन नहीं करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो है हमारा भक्ति शिथिल हो जाएगा और हमारे को ज्ञान ठहरेगा नहीं। मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ, ये जो नॉलेज है, तो परम मुझे राधाकुंद महाराज बोलते हैं कि अगर आप ओवर ईटिंग करोगे, आप मतलब जरूर से ज़्यादा भोजन करोगे, ज़्यादा सोओगे, और आप भगवान को भोग लगाए बिना खाना खाओगे, तो ये ज्ञान सुनने के बाद भी ठहरेगा नहीं आपके दिमाग में, ठहरता नहीं है ज्ञान। खासकर महाराज ओवर ईटिंग पे बोल रहे थे कि ऐसे चीजों का सेवन करना जो रजोगुण बढ़ा देंगे, इसलिए हम ऑनियन नहीं खाते। इसका कारण ये है कि रजोगुण बढ़ा देता है, और रजोगुण में ये ज्ञान टिकता नहीं है, सब चीजें तो हम भूल जाएंगे तुरंत। तो फिर क्या होगा, आपको भक्ति करने का इंपेटस नहीं आएगा। आपको अभी आप यहाँ सुन के जाओगे, आप हाँ हाँ भक्ति भक्ति करना है, अरे नहीं तो नरक चल जाएंगे, करना है। आप जैसे ही जाओगे, कुछ उटंग पटंग खा पी लोगे, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल कि वी डोंट डू एनीथिंग
जिससे हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए, और ज्ञान नष्ट हो फिर से माया के चंगुल में फंस जाएंगे हम लोग एग्जाम वगैरह। इसलिए हम लोग को बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत अलर्ट होना चाहिए। जब भी हमको लगा कि माया हावी हो रही है, तुरंत हमको कृष्णा का शेल्टर लेना चाहिए या भक्तों का शेल्टर लेना चाहिए। तुरंत मंदिर आ जाओ, तुरंत भक्तों से, किसी भक्त से कॉल करके बात कर लो, किसी घर चल जाओ, या भागवतम पढ़ लो, या कोई लेक्चर सुन लो, या कीर्तन सुन लो, या जपा कर लो। वी शुड बी ऑलवेज सेफ गार्डिंग आवर सेल्फ, हमेशा। अदरवाइज क्या होगा, आप सिंसियर नहीं रहेंगे, आप देखोगे धीरे धीरे पूरा नष्ट हो जाता है भक्ति। देन वी सी पीपल जानते हुए भी गलती करते, फिर जानते हुए भी। तो इसीलिए हम लोग बड़े, मैं बोला ना, हम बड़े भाग्यशाली है कि हमको चूज किया गया, भक्ति का मौका दिया गया है। बट देन वी शुड नॉट सेल इट ऑफ। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि अच्छा खासा भक्ति में आए थे, कुछ छोटी गलतियों की वजह से पूरा अपना भक्ति को बेच देते हैं, माया को बेच देते हैं थोड़ी सी चीजों की वजह से। नो, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सैलरी हाइक मिला और आप जो है ये शहर छोड़ के चले गए, मान लीजिए, अगर अपने आप होते हैं, बट आपको थोड़ा सा मिला और आप अभी आपका अच्छा खासा भक्तों का संग हो गया है, भक्ति आपको मिल रहा है, आप सत्संग में आ रहे हो, आप थोड़े कुछ और धन कमाने के लिए आप जो है किसी ऐसे शहर में चले गए जहां पर कोई भक्तों का संग नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, गया ना, गया भक्ति। फिर 6 महीने बाद मिलेंगे हम लोग, हम पूछेंगे कितना माला, माला क्या प्रभु जी, तो आप उसके घर चल जाओ, माला टंगी हो किसी कोने में कांटी में, और उस माला में जो है ना, उस माला आप दिख जाएगा देखते कि कभी जप नहीं कर रहा है, उसमें पूरा कालिश पड़ जाएगी, वो माला भी पूरा काला हो चुका होगा और वो पड़ा होगा। हाँ, फंगस फंगस आ जाता है वो माला में। अरे हम देखे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई संडे में कोई व्यक्ति अपनी माला छोड़ के गया है मेरे ऑफिस में, 3 संडे पार हो गया। 3 संडे पार हो गया, वो वही टंगा हुआ है। मैं सोचा अभी कोई तो आएगा लेने के लिए, पर उसको परवाह ही नहीं है, गया तो गया। दैट मीन्स वो नहीं जब कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? अगर हम लोग की माला छूट जाए तो हम लोग तो जान पे खेल के उसको वापस लाएंगे। ये सब सिम्टम्स है, तो देखने समझ में आता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है भक्ति में, नॉट डूइंग एनीथिंग। तो क्या होता है, इनसे बचना चाहिए, माया के प्रलोभन में मत आइए। या अभी आपको मैं जो बात आपको बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत एक्सट्रीम है रहा है, बट यही सत्य है। जो लोग सिंसियर भक्ति करते हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर भक्ति। और माया आपके सामने हमेशा प्रलोभन भेजेगी, हमेशा। टिले चलिए करफा कर ले, ये आ जाओ, इधर आ जाओ, अरे इधर आने से जाओ, आपका माइंड एकदम बराबर घूमता जाएगा। फिर क्या ये प्रोग्राम में जाना, क्या करना, सेम से वही कथा, वही ये, मैं पक गया हूं सुन सुन करके। क्या बार बार प्रभु, इसी एक आदमी का चेहरा देखना पड़ता है, ये बैठ जाता है कुर्सी में, बोलते रहता है, हम लोग को बैठाते थे नीचे, बकवास है पूरा। माया बोलेगी ऐसा 100%। आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं, कोई बात नहीं, कोई और को बुला देंगे, बट कम से कम सुनो तो सही। वी शुड नॉट सेल ऑफ आवर भक्ति टू माया, नहीं करना चाहिए चीजें। ऐसा करोगे तो आप एक स्टेप, जब आप माया को पार करोगे, फिर भगवान नया चीज आपके सामने लाके खड़ा करेंगे, तो आप ऐसे से आपको रियलाइजेशन होता जाएगा। मैं बता रहा हूं, देखिए मुझे भी 15-16 साल का अनुभव है, मैं हर एक फेज से गुजर गुजर के आपको ये बता रहा हूं। मैं अभी इन बच्चों को बता रहा था कि देखिए आप एक डॉक्टर जो होता है, वो डॉक्टर आप जब उसको दिखाने जाते हो, वो 2 या 3 मिनट खाली आपका लेता है। अब उसका क्या प्रॉब्लम है, आप बोले हाँ सर्दी जुकाम आ रहा है, रात को पेट दर्द था, नहीं, उसका फैन चलता है, जो कोई समझ नहीं पाता क्या लिख रहा है वो, अब बोलता है लाइए 500 रुपया। लेता ही नहीं लेता। अभी मुंबई में तो 500 नहीं, 2000, 3000, 4000 भी फीस है एक डॉक्टर की यहाँ पर। 4000 2 मिनट्स, 2 मिनट खाली देखता है वो, 4000 लेता है। और वहीं एक कुली दिन भर 8 घंटा रिक्शा ढोता है, उसको 1000-500 मिलता होगा, मिलता ही मिलता। क्या फर्क है दोनों में, कभी सोचा आपने? मेहनत की दृष्टि से बहुत मेहनत किया, ये क्या फर्क है बताइए? वो डॉक्टर में ऐसा क्या है उसके पेन में या उसके अंदर कि वो 2 लाइन लिखने का 500, 1000, 4000 रुपये ले लेता है? ज्ञान, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस, जो काम वो किया है वो कुली नहीं कर सकता। समझ रहे आप? क्योंकि वो 10-20 साल पढ़ाई किया उसकी, करेक्ट है कि नहीं? वो रगड़ रगड़ रात रात भर वो मोटी मोटी किताब को रटा है। मैं इसलिए बोला क्योंकि मेरा भाई भी डॉक्टर है, मैं देखा हूं उसका,
ये पूरा उसका किताब भरा, वो किताब देख के आप बंद कर दोगे दरवाजा, नहीं पढ़ना। सच में पूछो, एनाटॉमी और सब किताबें हैं। तो जब हम लोग पढ़ते 11th में तो वो ये सब किताब लेके आता था खरीद खरीद के, इतनी मोटी किताब, सब दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। तो उस समय हम लोग हंसते थे, "यार देख पागल, रात भर बैठ के रट रहा है।" अब आज वही उसका पैसा कमा रहा है। वो एक दवाई लिखता है, फट ले, आज जो मर्जी वो खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, कमा रहा है अपना, उसका है कि नहीं, पढ़ाई किया है वो। और हम लोग उसमें क्रिकेट विकेट खेले हैं। तो यही यही है दुनिया। मैं ऑफकोर्स ये तो एग्जाम्पल है, बट सेम आप समझिए वही है। एक स्पिरिचुअलिस्ट भी जो होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो क्या है जिंदगी में कमाया, अनुभव कमाया, एक्सपीरियंस कमाया, वो देख चुका है पूरे दुनिया को। जब शिला प्रभुपाद जी बॉस्टन में उतरते हैं, अमेरिका से में जाते हैं, तो वहां पर वो लिखते हैं, आप लेकिन आप पढ़िए उनका डायरी, वो लिखते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड ऑफ माया। प्रभु लिखते हैं अपने एक सॉन्ग में कि मैंने दुनिया को पूरा परख चुका है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं जब लाइन पढ़ा, मेरे को झटका लगा, अरे बाप रे, प्रभुपाद जी तो सारे ही पूरा जीरो कर दिए एक बार में। हम उस समय कॉलेज स्टूडेंट थे, समाधि प्रभुपाद जी में बहुत विश्वास था। तो प्रभु लिखते हैं, इट इज सिंपली इल्यूजरी, ये खाली छलावा है। आपने सुना ही ये, तो पार्वती को भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जग है एक सपना। सुना आपने लाइन? ये उमा वो बोलते हैं, हे, जब पार्वती माता पूछती है भगवान शिव को कि आप इतना ध्यान मग्न सब करते हो, तपस्या करते हो, आपका रिलेशन बताइए, 2 लाइन में बताइए कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ योर नॉलेज, मतलब क्या है, सच्चाई क्या है। तब वो ये लाइन बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जग है एक झूठा सपना, ये संसार एक झूठा सपना है। ले तेरी, खल्लास हो गया, सारे अपने अरमान झूठा है। तो आदमी क्या सोचेगा फिर उसके बाद। बट दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ बिग ग्रेट सोल्स। चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, रामाचार्य, विष्णु स्वामी, ये जितने भी आचार्य आके गए हैं, सब यही कह के गए, भैया मत भागो माया के पीछे, मत भागो। सब यही बोल के गए, कौन मानता है लेकिन। बट एंड में जब वो जाएंगे, वो यही देखेंगे कि ये कुछ नहीं है, यहां पर ये पूरा खोखला है। बट वही चीज हम भागवत में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बुद्धि में आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग जो है समाउदर, हम लोग इस ज्ञान को भी हम लोग एक सोचते कि हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है, बट वी डोंट टेक इट सीरियसली। प्रॉब्लम इज दिस, हम लोग सीरियसली लेते, बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत सीरियस पकड़ लेते हैं इस चीज को, अरे सच में। फिर वो अपने जीवन को गीता भागवत के अनुसार डालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवत पढ़ना चाहिए, हर दिन, हर दिन। कोई भी एक दिन ना जाए जिस दिन आप भागवत नहीं पढ़ रहे हो, माला जप नहीं कर रहे हो, कोई कथा गुरु की नहीं सुन रहे हो, या प्रभुपाद जी को नहीं सुन रहे हो, नहीं तो तुरंत माया पकड़ लेगी, तुरंत एकदम। एंड देन बिविल्डर कर देती है पूरा ठाकर के एकदम। इसीलिए जो है इसमें हमको रेगुलर सत्संग का मतलब ही यही है। सत्संग मीन्स व्हाट? ऐसा संग जहां सत्य की बातें होती है। सत्य मीन्स ट्रुथ, इटर्निटी। सत्य मीन्स इटर्नल, हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद, तो सत्य मीन्स इटर्नल। ऐसा सभा जहां इटर्नल ट्रुथ की बातें होती है, वो तो यही है, यही सत्संग है। बाकी कोई सभा में आप जाके बैठते हो, वहां सब टेम्परेरी चीज की बातें होती कि नहीं होती है? हम अपने कंपनी में बड़े बड़े मीटिंग लगते होंगे, बड़ा बड़ा वो हॉल बना, एसी हॉल बना करके हाई लेवल मीटिंग, चाहे वो प्रधानमंत्री मीटिंग क्यों ना ले रहे हो, वो भी टेम्पररी मीटिंग हो रही है। कैसे पाकिस्तान को हराना है, ऑपरेशन सिंदूर कैसे करना है, वो भी जो मीटिंग है वो कोई सत्य मीटिंग थोड़ी है, वो सत्संग थोड़ी है। सो द ओनली प्लेस जहां पर इटर्निटी की बातें होती है, वो होती है जहां कृष्ण कथा होती है, जहां भक्त लोग आकर के इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये है सत्संग। और इसीलिए भक्तों को सताम भी कहा जाता है। सताम मतलब जो लोग हमेशा सत्य में चिंतन करते हैं, उनको सताम, डिवोटी का एक नाम है सताम। सताम प्रसंगात्मम वीर संविदो, तो इसलिए भक्तों को सताम कहा जाता है। तो वी शुड नॉट ड्वेल इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। हमारा माइंड इस भौतिक जगत के चकाचौंध में नहीं घूमना चाहिए। अगर कोई रियली डिवोटी है तो, कोई भक्त कह रहा है तो, अगर कोई नॉन डिवोटी है वो उस बात अलग है। बट अगर आप अपने आप को भक्त कह रहे हैं, हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारा माइंड ऑलवेज सत्य की बातों में चिंतन करता रहे, भगवान की बातों में चिंतन करता रहे। मन हमेशा सवय मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णरे, अम्बरीश महाराज कहते हैं। सवय हमेशा कृष्ण के पदारविंद में मन रहता है उसका, हमेशा हमेशा। तो जब आप इस
ऐसे अपने मन को ट्रेन करोगे धीरे धीरे भगवान के बारे में सोचने के लिए, आप देखोगे धीरे 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 आपका मन फिर क्या होगा, भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति करते करते पर ईश का अनुभव होगा। ये होता है, ये कोई झूठ नहीं है। आपको अनुभव होगा कृष्ण की उपस्थिति का, आपको फीलिंग्स आएंगे भगवान के प्रति, आपको वो फील होगा कि यस आई हैव टू गो बैक टू गॉड इट। अभी हमारे लिए कईयों के लिए ये एक खाली एक इमेजिनरी होगा, एक मन गढ़ चीज है, बट जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे, बिकॉज हृदय में आपके भगवान बैठे हैं, वो आपको रियलाइज कराएंगे दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर क्या होगा, भक्ति पर इस अनुभव विरक्ति अन्यत्र च। अन्य सभी चीजों से विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगा। जैसे अभी मैं अपने घर में था समोदर, तो वहां दुर्गा पूजा पंडाल लगा था 4 दिन का। तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडाल वैसे बनते हैं। तो ये लोग जो है शाम को सब पूरा पूरा पलटन जा रहे हैं, हम जाएंगे दुर्गा पूजा घूमने सब। तो मतलब क्या करूँगा जा करके, बस घूमेंगे। तो पंडाल देख के आ जाएंगे, अथवा सा चनाचूर मुड़ी उड़ी खा के आ जाएंगे बस। तो ये लोग मेरा ही प्रोग्राम बना रखे थे कि तुमको ले चले। बोला मैं क्या करूँगा जा करके, बोले बस तुम भी देख लेना। मतलब दुर्गा माता को मैं देखी तो रहा हूँ हर जगह, है कि नहीं? हर जगह उसका प्रकोप हमको देखने को मिल रहा है, हर जगह तो माया फैली हुई है, और क्या देखेंगे जा करके। हाँ, तो देन व्हाट इज देयर, हमें क्या, आपको ठीक है कभी कभी हम चलेगा किसका, बट व्हाट इज देयर टू सी देयर। एक बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, कोई कोई कथा हो रही है, कोई ये हो रहा है, तो फिर हमारा मन वहां जाएगा, चलो कुछ हमें। तो क्या होता है, एक डिवोटी को क्या होना चाहिए, सारग्राही होना चाहिए। जहां उसको कृष्ण भक्ति का लक्षण मिले वहां पकड़ लेगा जाकर के, और जहां ये फालतू की बातें हैं उसका मन नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए इवेंचुअली। देन स्लोली स्लोली हम ये जो बातें कर रहे हैं ये भागवतम में, इसके ऊपर दिमाग लगा सकते हैं। बट अभी देखिए हमारा मैक्सिमम टाइम जो है ये दुनिया की बकवास में खाली हमारा समय जाया जा रहा है। वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। ऐसा करते करते शरीर बुढ़ापा की ओर चला जा रहा है धीरे 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 धीरे। एक दिन आएगा, अपना घंटी बजेगा, बाय बाय, गया ये मौका हाथ से, फिर दूसरा जन्म लो। मेरे को तो सोच के भी कभी कभी कंपन आता है कि मेरे को दूसरा जन्म अगर मिल गया तो क्या होगा, मतलब नहीं लेना है। फिर पूरा जीवन जीना पड़ेगा, सोचो आप, फिर एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर ये कॉलेज, अरे बाप रे बाप, फिर जगना पड़ेगा ब्रह्मचारी बनने के लिए। कौन करेगा ये? आप जरा सोचिए, सोचिए आपको यही लाइफ जो जितना भी आप जी चुके फिर से जीना पड़ेगा। कोई चाहता है ऐसा दोबारा? देखो बच्चा ही बोला नहीं है। तो ये लोग तो 5-6 साल ही जिए, बट अगर मेरा एक्सपीरियंस मानोगे तो भैया मुझे नहीं जीना दोबारा जितना भी साल अभी तक जिया है। नो, नॉट एट ऑल। तो वी शुड बी कन्विंस ऑफ दिस पॉइंट, बट उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा ना। बट लोगों को परवाह ही नहीं है, और कई लोग तो ये मान के बैठे बस मैं एक बार मर जाऊं तो शांति शांति शांति, बस शांति। जैसे मेरे पड़ोसी में वो एक आंटी रहती है, तो हाँ, वो अपने बेटे को लेकर के कुछ कंप्लेन कर रही थी। तो बोलती है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस जो ये कमा रहा है मैं ले लूंगी और जो कर लूंगी, मेरे मने भाई इसको जो भी हो मेरा क्या जाता है। बोला गजब माँ है भाई तू, मन में बोला। तो उसको क्या परवाह कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सब मेरे हिसाब से हो, मेरी बहू मेरे हिसाब से काम करे, ये करे। जब वो मर चल जाएगी बोले तुमको जो करना करो, मेरा क्या जा रहा है। बोला अरे ऐसा मेंटालिटी रखोगे तो तुम भी अगले जन्म में कुछ और ऐसा बन के आओगे फिर। तो अभी क्या, लोगों को नेक्स्ट जन्म के बारे में उनको ख्याल ही नहीं है, उनको लगता है कि ये है ही नहीं, इसलिए वो डिनाई करते हैं। बिकॉज उनको पता है हमने ऐसा सा काम किया है कि नेक्स्ट जन्म कैसा होने वाला, तो डिनाई करते हैं, नहीं नहीं मानते हम, नहीं होने वाला। बट तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा, शास्त्र तो बोल रहा है ना, कर्मणा देव नेत्रेना जंतु देह उपपत्तये। भगवान ने नियम बनाया, 100% होना है, 100% होना है। आप सोचिए इस बात को। तो इसीलिए और बुद्धिमान व्यक्ति जो है, इंटेलिजेंट पर्सन, इसलिए बोलते हैं यत प्रयास हो, वो बोलते हैं कर्तव्यो, कि ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे दोबारा इस ब्रह्म, ये क्या बोलते हैं, आ ब्रह्म भवना लोका, ये लोक में घूमना ना पड़े। दैट शुड बी आवर एंडेवर। तो इसलिए सीरियसली अभी हम लोग को इन भक्ति के तत्वों को समझ करके उसके लिए एंडेवर करना चाहिए। व्हाट कैन आई डू, क्या करूं
इसे। तो फिर आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में क्या क्या बात बताई गई है कि आप गुरु का आश्रय लो, गुरु के आश्रय में रह करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। तो फिर आप ढूंढो कहाँ गुरु मिलेंगे हमको। अभी आप इस्कॉन में जुड़ रहे हो तो फिर आप वन शुड ट्राई, आपको दीक्षा के लिए तैयारी करना चाहिए। यहाँ भी कई भक्त लोग हैं जो दीक्षा के लिए होगा उनका अगला, अभी आ गया जनवरी में दीक्षा होने वाला है उनका, 3-4 महीने में दीक्षा हो जाएगा। बट बाकी लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़िए। कैसे मुझे गुरु स्वीकार हो, आपको गुरु स्वीकारने के लिए आपको एटलीस्ट इस्कॉन में 16 माला का जप, 4 नियम का पालन धीरे धीरे हमें पढ़ना चाहिए। बट वी शुड एस्पायर फॉर दैट, कब मेरा दीक्षा होगा, कब मुझे गुरु मिलेंगे, कब मुझे वो आदेश देंगे, तो मैं उसको पालन करके उनको खुश करूंगा तो भगवान खुश होंगे। ऐसे कर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नॉट दैट कि हम लोग जिंदगी भर जो वो एक ही माला ही कर रहे हैं। 10 साल पहले पूछा कितना माला करो, 1 माला। 10 साल बाद कितना, 1 माला। कितनी किताब पढ़ी, बस गीता ही पढ़ा अभी तक। नो, प्रोग्रेसिव एंडेवर होना चाहिए। जैसे आप कोई भी कंपनी में जाते हो, मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग सैलरी था 15,000 रुपया, तो 10 साल बाद आप बोलते हो कितना कमा रहे हो, 15,000। आप सिर खा जाओगे उस बॉस का, है कि नहीं, है कि नहीं। 1 साल बाद ही आप इंक्रीमेंट मांगते हो कि नहीं मांगते हो, 10% इंक्रीमेंट चाहिए या जो भी चाहिए। तो वाई नॉट इन भक्ति, भक्ति में क्यों इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हम लोग, वाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे हम लोग, तो करना चाहिए। फिर कुछ समय 16 माला कीजिए, फिर आगे बढ़िए। 16 भी कम है 16 भी कम है। आइडियली वी शुड चैन 64 राउंड्स अ डे, 61 लाख नाम जप करना चाहिए हर दिन आइडियली। बट अभी नहीं, अभी आप नहीं कर पाएंगे, असंभव है अभी। बट हमें हमारा गोल ना चाहिए, कब वो दिन आएगा जब मैं 64 माला जप करूंगा, रिटायर होकर के, मानव पर जीवन लेकर के 8 घंटा कंटिन्यूस जपा करके 64 माला। तो जो लोग रिटायरिंग को आगे जा रहे हैं, दे शुड प्लान लाइक दिस, 8 घंटा जप करना है दिन में, 8 आवर्स चैंटिंग होली नेम। सोचिए, या 2 घंटे में तो नानी मर जा रही है हमारी, कहां से 8 घंटा होगा बताइए, समझ रहे हो आप। तो इसलिए क्या है, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो हमें ऐसा एंडेवर करना होगा, तब जाके आप देखोगे इन चीजों से बाहर निकला। क्योंकि इस माया जगत को छोड़ना आसान नहीं है। देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, भले आप अगला सैटरडे क्लास मत आओ, हो सकता है आप डर जाओगे, बोले प्रभु जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको सच बता दे रहा हूं। मैं आपको, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको यहाँ फ्लैटर करने नहीं आया हूँ। वाई शुड आई फ्लैटर, मैं आपको, मेरे को क्या मिलेगा आपको, खाली चढ़ा चढ़ा के हाँ बेटा तुम खाली मेरे को डोनेशन देते रहो, जो करना है करो। नो नो नो, इस्कॉन या प्रॉपर जो टीचिंग्स है वो उसको कुछ ही लोग पकड़ेंगे, खाली ये पूरे दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, कुछ ही लोग। लेकिन जो लोग पकड़ेंगे वो अपना जीवन को उद्धार कर लेंगे। वेरी फॉर्चुनेट सोल्स विल टेक अप दिस कृष्णा कॉन्सेप्ट। प्रभा जी बोलते थे इट्स लाइक डायमंड, जैसे अभी धनतेरस आ रहा है तो डायमंड दुकान में वही घुसेगा जिसके मान ले पॉकेट में माल है कि नहीं। मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, खाली देख के आ जाऊंगा, व्हाट कैन आई डू, आई कैन परचेस। जो आदमी खरीद सके डायमंड वही जाएगा ना वहां पर, इसकी औकात है खरीदने की, सीधे शब्दों में। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्सेप्ट डायमंड है, वही आदमी प्रैक्टिस करे जिसकी औकात है इसका प्राइस पे करने के लिए, हर कोई नहीं कर सकता, समझिए ना। और ये सब डायमंड तो भौतिक डायमंड है। ये जो डायमंड है, इस सारे दुनिया के जितने भी डायमंड सब बंद हो जाएंगे इसके सामने, इसका जो प्राइस जो पे करता है, क्योंकि आप भगवान को भी पा जाओगे। समझो, आप सोचो भगवान को आप पा गए तो और क्या चाहिए। तो वी आर एमिंग एट अ वेरी हाई थिंग। आप समझो आप किस चीज को प्राप्त करने जा रहे हो, आप एम कर रहे हो कृष्ण को प्राप्ति के लिए, जो मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मोस्ट एचिवेबल ऑब्जेक्ट, द टॉप। जैसे रैंकिंग होती है ना भाई, स्टेट लेवल चैंपियनशिप, नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, ऐसा। ये तो इंटरनेशनल थोड़ी है, ये तो इंटर कॉन्टिनेंटल भी नहीं है, ये तो इंटर ब्रह्मांड भी नहीं है यूनिवर्सल आप वो चीज को प्राप्त करने जा रहे हो। हाउ मच मोर सीरियस वी हैव टू बिकम। तो ये कहने से मुझे भी थोड़ा सा खटकता है, मुझे भी और सीरियस बनना चाहिए। तो वी हैव टू पुट आवर बेस्ट एंडेवर, हमें बेस्ट एंडेवर डालना चाहिए अपना। डोंट बिकम लेजी, भक्ति में आलस मत दिखाइए कि अभी चलेगा, बहुत दिन बाकी है, अभी तो अभी थोड़ी मर रहा हूं मैं। अरे कोई किसका भरोसा थोड़ी है, हाँ, किसको क्या आ जाए कौन जानता है। हाँ, जैसे अभी एक न्यूज़ में देख रहा था, न्यूज एक जस्ट क्लिपिंग आया था। तो एक आदमी जो है, ये अभी इजराइल जो वॉर कर रहा है ना पैलेस्टीना पर, तो पैलेस्टीन के सरकार में कोई आदमी खड़ा होकर बोला था, देख लेना भगवान, या उनके शब्दों में
हाँ, अल्लाह जो है इनसे बहुत नाराज हो गया है और अभी इनका तबाह हो जाएगा। जैसे ही बोला उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक, और वहीं माइक में गिर गया वो मर के। तो किसने बना के भेजा, बोला पहले तेरे को उठाए, क्योंकि मतलब वो दूसरों को कर्ज दे रहा था, उन माइक में वो कर्ज दे रहा था, इन पर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसको अटैक आके तुरंत वहीं मर गया, वहीं गिर गया वो बोलते बोलते। तो हु नोज, किसको पता है। तो इसलिए क्या है, हमें सीरियस बनना चाहिए। ये जो है, तब आप देखोगे ये जो भागवतम का जो ज्ञान है, ये ऐसे सीरियस भक्तों के लिए, लाइक परीक्षित महाराज, ऐसे भक्तों के लिए भागवतम है। बाकी जो टाइम पास करने आ रहे हैं भक्ति में, भागवतम उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि भागवतम का हर एक पन्ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं फर्स्ट कैंटो में, इफ यू रीड भागवतम सीरियसली, एवरी पेज यू विल सी कृष्णास फेस। हर पेज में आपको भगवान का चेहरा दिखेगा, क्योंकि आप भगवान के नजदीक नजदीक पहुंचते जाओगे जैसे जैसे जो है आप भागवतम पढ़ते जाओगे, इफ यू रीड सीरियसली। तो इसीलिए क्या है, अभी कम से कम आप सब लोग जो है गीता नहीं पढ़े, पहले गीता पढ़िए, फिर भागवतम पढ़िए, कंप्लीट कीजिए इसको, कम से कम पढ़िए एक बार। हाँ, फिर तो चैतन्य चरितामृत भी है, तो एक बार ये ग्रंथों को पूरा पढ़ना है ना। तो अभी क्या, अभी शुरू करोगे तो 4-5 साल लगेगा, समझ रहे हो। उसके पहले ही निकल लिए तो फिर गया, फिर पढ़ने के लिए आना पड़ेगा है ना। तो क्योंकि मैंने 5 साल में पढ़ के पूरा कंप्लीट किया था, जब मैं इंजीनियरिंग पास किया, और 2 साल में, हाँ 5 साल में, आई रेड ऑल प्रभुपाद बुक्स कंप्लीट, जितना प्रभुपाद जी ने लिखा था किताबें मैं सब पढ़ डाला था, क्योंकि मेरे को एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि है क्या, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो पूरा पढ़ डाला था मैं, अभी भी मुझे बहुत काम आ रहा है वो। तो आपको पढ़ना चाहिए, आप सबको बुक वॉर्म बन जाना चाहिए हम लोग को, प्रॉपर बुक वॉर्म। ये मैगजीन फालतू की चीजें नहीं, न्यूज़पेपर वॉर्म नहीं, बुक वॉर्म समझो, जो चिपका रहेगा बुक से। तो रात को सोते समय या सुबह उठते समय या ट्रैवलिंग कोई भी फ्री टाइम मिल रहा है, तुरंत मैं बुक निकाला, पढ़ लिए तुरंत। कोई भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप ये छोटी किताब रखिए, या अभी देखिए मैं टैब क्यों लाता हूँ, इसमें सारी बुक्स है, इसमें मेरा किंडल है, सारी बुक्स है मेरे पास उसमें। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, प्रभुपाद जी जो लिखते हैं पढ़ते जाइए, आप देखिएगा कौन सा लाइन आपको कब क्लिक कर जाएगा, यू डोंट नो, आपको पता नहीं है। तो ये हैबिट होना चाहिए, एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी दे शुड रीड प्रभुपाद बुक्स वेरी थॉरोली, बहुत अच्छे से पढ़िए उसको। आपको पता नहीं, ऐसा ज्वेल्स प्रभुपाद जी डाल के रखे इसमें ना, आपको लगेगा यार क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, रियली। याद रखिए प्रभुपाद जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, प्रभु प्लीज समझिए इस बात को। वो युग पुरुष हैं और वो एम्पावर्ड है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। उनकी एक एक वाणी जो है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, दिस मैन व्हेन ही राइट्स, he just doesn't write, he emanates fire from his pen। वो अपने पेन से आग उगलते हैं जिससे पूरे दुनिया का अंधकार दूर हो जाएगा। प्रभुपाद जी का ये ऐसा प्रेडिक्शन है, प्रभुपाद जी ने बोले थे कि मेरे किताब एक दिन आएंगे जब लॉ बुक बना जाएगा, इस देश का लॉ बुक बनेगा मेरे किताब। आई डोंट नो हाउ ऐसा होगा, लेकिन वो अभी आप देखो कि किसी बाहर देशों में प्रभुपाद जी के लिखी हुई गीता पर हाथ रख करके वो लोग मिनिस्टर से वो कसम खा रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी ये हो रहा है, ये होगा, 100% होगा। तो इसीलिए क्या है, हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद जी संपर्क में आए हैं। डोंट थिंक कि वो एक साधारण व्यक्ति है, नहीं 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 नहीं, बहुत सक्षमता है उनके अंदर, बहुत। आपको भी पता नहीं चला होगा, लेकिन इसलिए मैं बोला, हम लोग के तो कोई हैसियत नहीं है, हम तो खाली तोते के समान जो पढ़ के आ रहे हैं वही रिपीट कर दे रहे हैं। बट वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ प्रभुपाद, इसलिए मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी का ये सब पढ़ना चाहिए हमको, पूरा पढ़िए। एक बुक खत्म किया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसा आपको आना चाहिए। यहां पता चले एक किताब छोटी सी पकड़ी थी 6 महीना पहले, वो वही की वही है। जैसे इसमें देखो पेंसिल घुसी हुई है, ये 3 महीना से घुसी हुई है इसके अंदर पेंसिल। कई घर में आप जाओगे, हाँ कई किताब देते तो बोलते हैं भगवद गीता एज इट इज, देखा एज इट इज है ना, एज इट इज लगी रहती है, कवर भी नहीं खोलते। 3 महीना पार हो गया तो बोलते हैं यस इट इज एज इट इज, जैसी है तैसी, जैसे लाया था वैसा ही है तो क्या है, और आप किसी के पास जाओ, कोई लोग आप उसको घर देखो, उसकी किताब देखो, हर जगह रेड पेन होगा, वो होगा,
पन्ना पन्ना निकलने को रखा होगा, दैट मीन्स पढ़ाई किया है। करेक्ट और नॉट? जिसकी किताब बहुत नई दिखेगी मतलब क्या, खोला ही नहीं है, तो समझ है ना। तो इसीलिए क्या है, खोलिए, पढ़िए, एटलीस्ट गीता तो पढ़िए हर दिन, हर दिन 1-2 श्लोक तो पढ़ते जाइए, इसको पढ़ते आप देखिए गीता में आपको ऐसा क्लिक नॉलेज मिलेगा कि आपको दिशा मिल जाएगी अपनी लाइफ की। तो अभी पढ़ना है और बांटना भी है। तो अरे समय बहुत हो गया, मैं अभी फिर अब अगला सेक्शन नेक्स्ट टाइम करेंगे। नाउ अभी 7 तारीख से हमारा ये शरद पूर्णिमा ये आ रहा है, कार्तिक महीना आ गया। तो इसमें तो अच्छा आप वाव ले सकते हैं, अच्छा वही टॉपिक अभी आ गया। अभी से मैं 1 महीने में वाव ले सकते हो कि हम कौन सी किताब पढ़ी खत्म करेंगे, है ना। तो कोई भी एक किताब पकड़ी प्रभुपाद जी का, वो आप सोचेंगे हर दिन मेरे को इतना पढ़ना है, उसको एक टाइमलाइन बनाइए, उसको पढ़िए। भगवत गीता हो या कृष्णा बुक हो या भागवतम फर्स्ट कैंटो हो या कोई कुंती महारानी का हो, कपिला हो, लॉर्ड कपिला टीचिंग्स लॉर्ड कपिला, जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो अगर आप चाहो तो एक अलग से किताब प्रभुपाद जी लिखी है इसी सेक्शन पे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, देवहूति सन कपिला ऐसा करके है, या कपिल की शिक्षाएं, देवहूति पुत्र कपिल की शिक्षाएं, एक किताब है इतनी मोटी सी आती है, पढ़िए उसको, पूरा महीना पढ़ डालिए, देखिए आप क्लासिक बुक लिखा है प्रभुपाद जी ने, उसको आप पढ़ोगे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। एंड ऑफकोर्स हर दिन दीपदान होगा। तो हम लोग 7 तारीख से जो है ये हमारा जो गौशाला है, यहाँ पर हम लोग हर दिन 7 बजे शाम को दीपदान का कार्यक्रम रखेंगे हर दिन। तो ये रहेगा, तो आप लोग ऑफकोर्स यहाँ पर जब यहाँ तो वीकली होगा, बट वहाँ पर हर दिन रहेगा, तो आप लोग जा सकते हो शाम को वहाँ पर और दीपदान कर सकते हो। दामोदर अष्टकम हम गाएंगे वहाँ पर, मंदिर में भी होगा, मंदिर में सुबह शाम होगा, वहाँ पर हम 7 बजे रख रहे हैं। पनवेल में आपके लिए नज़दीक होगा तो आप जा सकते हो वहाँ पर। तो हम लोग परमिशन लेकर के उनसे बढ़िया ऑल्टर बना रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लोग अगर अवेलेबल हैं तो 6-7 को बढ़िया ऑल्टर बनाए, डेकोरेट किया जाए सुंदर से। तो भगवान राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति एक फोटो रख करके, दामोदर जी का फोटो रख करके हर दिन शाम को 7 बजे दीपदान करेंगे वहाँ पर। तो गौशाला भी है और बढ़िया दीपदान भी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा कार्यक्रम। तो आप लोग ऐसा रूटीन बना सकते हो। अगर कुछ कारणवश आप लेट आ रहे हो तो अपने घर में कीजिए दीपदान, बट जरूर दिया दिखाइए भगवान को। 7 तारीख से, अभी मंगलवार से शुरू हो रहा है कार्तिक महीना, 7 तारीख शरद पूर्णिमा है। तो शारदीय रथ यात्रा इस दिन रासलीला भगवान की हुई थी। ये रासलीला जो है गोवर्धन में हुई थी, ये रासलीला चंद्र सरोवर में हुई थी लीला, बहुत सुंदर लीला हुआ था। और उस दिन चांद जो है पूरा फुल मून दिखता है ना, पूर्णिमा है ना, तो उस दिन वो खीर रखते हैं ना रात को, तो वहां से ऐसा बोलते हैं कि वो गिरता है चांद भी है, मे भी क्योंकि भगवान की रासलीला हुई थी तो इसलिए वो चांद से वो गिरता है। एक्चुअली अभी मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए वो सरोवर का नाम भी चंद्र सरोवर है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, ये जो मंगलवार दिन आ रहा है, चांद जब भगवान राधा कृष्ण लीला देखने लगा तो चांद इतना एक्सेसिव में चला गया कि उसका मूवमेंट ही बंद हो गया, वो मतलब ढल ही नहीं पाया। तो इसीलिए वो इतना इतना दिन समय बीत गया कि ब्रह्मा का रात हो गया था, वो चांद एक्सेसिव में चला गया। जैसे कई बार हम एक्सेसिव चलाते हैं तो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, तो चांद स्तब्ध हो गया था। इसीलिए वो जो जगह हुई थी गोवर्धन में, वो जगह है उसको नाम दिया गया चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर है, चांद का की रात्रि में भगवान लीला की थी, बहुत सुंदर लीला हुआ था उस दिन भगवान का। तो इसलिए हम लोग खीर रखते हैं, क्योंकि चांद उस दिन एक्सटेसी में उसके शरीर से जो है अमृत की प्रवाह हो रहा था भगवान लीला देख करके। तो इसीलिए अभी हम लोग तो कम से कम खीर रखते, कम से कम अमृत ही खा ले, कुछ तो और हो नहीं तो अमृत मिलता है। और बोलते हैं, ऐसा बोला भी गया, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो उस दिन रात चांद में रखा हुआ खीर खाता है बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। तो इसलिए आप लोग मंदिर में तो मिलेगा ही, तो अगर आप या तो अपने घर में बनाते हो ठीक है, नहीं तो आप टेम्पल सुबह आ जाइए, नेक्स्ट दिन मंगल आरती आना पड़ेगा, तब आपको खीर मिलती है वहां पर। तो अच्छा है, ये प्रसाद मिलेगा 8 तारीख को वेडनेसडे को। तो इसीलिए ये कार्तिक का महीना आ रहा है, प्लीज अच्छे से मनाइए सब लोग। अब हमारा यात्रा का भी समय आ गया, 26 तारीख को निकलना है, देखते देखते समय आ गया एकदम। तो और अच्छी बात है। तो ये पूरा महीना जो है बारिश फाइनली लग रहा है खत्म हो गया है भगवान की दया से, तो अच्छा है। तो इसलिए भक्ति का महीना आ रहा है पूरा, अभी से अपना माइंड सेट बना लीजिए कि ये महीना पूरा जबरदस्त हम लोग कृष्णा वास प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा माला जप करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मंदिर आएंगे, सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा घर में, ठीक है। एंड देन टुमारो वी हैव महासत्संग प्रोग्राम, कल का हमारा महासत्संग है संडे का। तो कितने लोग आ रहे हैं आप लोग कल, देख लेते। अरे वाह, जय हो, हरी बोल। तो बस का अरेंजमेंट हो गया है कल, तो प्रोजी सुबह 9 बजे बस निकाल दीजिएगा यहाँ से,
9 बजे निकलिए, ताकि आप लोग आके थोड़ा समय मैं चाहता हूँ मदन मोहन जी के साथ बिताएं। मेरा चैनल तो आप देखो ही देखोगे, वो आप चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो तो देखना ही पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ आप मदन मोहन जी का दर्शन सुंदर से कीजिए। कल संडे है, बढ़िया सुंदर डेकोरेशन होगा मस्त, तो बढ़िया भगवान के सामने कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। आराम से जाइए मंदिर में, 10 से 11 ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, लेक्चर से खत्म हो चुका होता है। बढ़िया से निहारिए भगवान को, सामने खड़े रहिए 10-15 मिनट, अपने मन की बातें बोलिए, सब बोलिए जो भी है ना। देन कम विल हैव नाइस। कल हम काली दमन लीला पे पूरा विस्तार चर्चा करेंगे और बहुत सारे लेसन्स डिराइव करके आपको बताएंगे। वैष्णव सॉन्ग भी गाएंगे। कल फिर बर्थडे सेलिब्रेशन भी है कुछ लोगों का, वो भी होगा। तो बहुत सारा कार्यक्रम है। उल्लासनगर से एक बस भर के आ रही है, खारगर से भी भक्त आएंगे, तो अच्छे बहुत सारे डिवोटीज के बीच में अच्छा माहौल होगा, इसलिए इसको नाम दिया महासत्संग। तो तो आप सब इसमें आइए और पार्ट दीजिए। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रो जी, दीजिए। हरे कृष्ण बाबू जी। मेरा प्रश्न गर्भ से रिलेटेड है। जैसे आपने बताया कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो यातनाएं रहता है। एज ए पेरेंट, जैसे आजकल बहुत चलता है, फॉर एग्जांपल गर्भ संस्कार कुछ एक बुक आती है, हाँ या पेरेंट्स भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हम तो खैर लेट हो गए, अब तो ये आ गया है, बट अगर कोई पेरेंट बन रहा है और जब गर्भवती होती है स्त्री, उन्होंने क्या करना चाहिए कि जिससे बच्चे को कष्ट कम हो, और दूसरा ये कि उसको मतलब किस तरह से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं एट दैट एज। यस। मतलब डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल, आई डोंट नो, जस्ट अ क्वेश्चन। बच्चे को यातना कम हो उसके पहले तो माँ को बोले झालमुड़ी नहीं खाएगी, तो खाने पीने पर ज्यादा अत्यधिक मिर्ची या खटास लिखा हुआ है ना, तो वो रेगुलेशन होना चाहिए। सेकेंडली, गर्भदान संस्कार जब होता है ना, तो गर्भदान संस्कार में क्या होता है, गर्भ धारण जब करते हैं जिस दिन हस्बैंड वाइफ, तो उस दिन वो ब्राह्मणों से प्रार्थना करके जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वो एक तरीका होता है उसका, जिनसे हम पुण्यात्माओं को आह्वान करते हैं। मैं से पहले भी बता चुका हूं, गर्भदान जब करते हैं तो पुण्य आत्मा को इनवाइट करते हैं गर्भ में। तो अब होता क्या है कि वो प्रोसीजर से जो है ना, तो उसके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि अगर जो गर्भवती माँ है वो अगर हरि कथा सुने, हरि कीर्तन सुने, जैसे कयादू थी, बड़ी फॉर्चुनेट थी, नारद मुनि के आश्रम में थी, तो प्रहलाद माँ तो गर्भ में सुन लिए थे ना पूरी कथा। इवन आप देखिए अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में ही, उत्तरा किसके, हाँ अभिमन्यु किसका, सुभद्रा, सुभद्रा के गर्भ में ही जो है सुन लिया था चक्रव्यूह कैसे भेदना करना है। अब आजकल की माएँ हैं जो बॉलीवुड सॉन्ग सुनेगी तो और तड़पेगा, वो बोलेगा अरे यार। तो इसलिए वो जो स्पेशली 3rd-4th मंथ के बाद जो माताएं होती है उनको जो है बहुत ही एक तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आजकल की लेडीज तो जॉब पे भी जाती है, गर्भवती में भी, तो बहुत स्ट्रेस, जो उसको स्ट्रेस होता है तो बच्चे को पेन होता है, वो स्ट्रेस तो बहुत सारे फैक्टर्स है ये है। बट जो जो ये पेन लिखा है ये तो अनअवॉइडेबल है, ये तो पेन आना ही है, क्योंकि ये उस बच्चे के कर्मानुसार आ रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो बच्चा बनेगा बाहर आने के बाद, उसका बर्थ डेट से आपका बच्चा बनता है, वो गर्भ के अंदर आपका बच्चा नहीं है वो, इन दैट सेंस, मतलब यू हैव नो कंट्रोल। बट यस, हम उसको स्पिरिचुअल, जैसे कोई आदमी मरने के बाद हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, खाली स्पिरिचुअल बेनिफिट बता सकते हैं उसी, जब तक वो बाहर नहीं निकला तब तक हम उसके लिए फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रोवाइड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स टू दैम। तो जैसे हम दान पुण्य कर रहे हैं या कथा कीर्तन भजन में सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसको बेनिफिट पहुंचता है, 100% पहुंचता है। ये तो देखा गया है कि अगर एक बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस माहौल दिया जाए तो उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं। इसलिए जो भी माता अभी गर्भवती, हम उनको यही कहते हैं कि आप भागवत पढ़िए, लेक्चर सुनिए या कथा कीर्तन सुनते जाइए। पर आजकल कौन सुनता है, सब जो है रात भर टीवी देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, पॉपकॉर्न खाते खाते। इवन प्रेग्नेंट लोग प्रेगनेंसी में फिल्म सिनेमा हॉल चल जाते हैं, क्या होगा उस बच्चे का, वो पैदा होते ही गिटार बजाएगा, तो बोलेगा माँ तुमने ही तो बहुत सुनाया मेरे को।
तो क्या है आजकल सब पूरा उल्टा पुल्टा। अब वैसे हमारे आप देखो कि बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई है घरों में, आप जो हम लोग दादी लोग जो सुनते थे कि गर्भवती महिला को क्या क्या करना नहीं करना चाहिए, कैसे चीजें हैं, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे बनाई गई है ताकि उसको सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जाए। अरे शहरों में बहुत मुश्किल है, इसलिए बेस्ट अभी तो हम लोग ये बोलते हैं कि भैया आप मंदिर आइए या मंदिर में या घर में ही अपना लेक्चर सुनते रहिए, कथा कीर्तन सुनते रहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन एडवाइस। बाकी तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है मेरे को ये सब चीज में, थोड़ा उतना मेरे को पता नहीं है। मे बी सम एक्सपीरियंस्ड गृहस्थास कैन टेल, क्योंकि हम लोग तो उतना पता नहीं इसके बारे में। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस, मानी काले प्रो जी को माइक दीजिए, जल्दी जल्दी माइक। इंटर होता है। हाँ एक अभी तक एक अज्ञान था मेरा, तो बाकी सब लोगों का भी होगा। तो एक अभी मतलब हमको मतलब कैसा वो जीवात्मा जाता है करके वो होता है। ऐसे साइंस और डॉक्टर मानेंगे नहीं, साइंस के स्टूडेंट भी उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ एग्जाम्पल चाहिए। तो एक अपना डे टू डे लाइफ में एक एग्जाम्पल, मतलब जो जब भी हम लोग ग्रेन्स बनाते हैं, ज्वार वीट, फार्मर्स ये करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं मई महीने में, उसको पूरा ड्राई करते हैं इतना समर में, और फिर जब भी उसको ढक्कन लगा के रखते हैं उसमें कीड़े होते हैं, तो वहाँ पे वो जीवात्मा आता है। वो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। हाँ, ये एग्जाम्पल इवन भागवतम में भी आता है कि ये तो जी, ये जो आप अगर ये जीवात्मा की बात कर रहे हैं जो मैं ग्रेन से जो आता है, ये इतना सटल है कि ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। हाँ, मतलब वहां तो कुछ भी नहीं रहते प्रभु जी। इनिशियली जब हम लोग रखते हैं, हाँ पूरा समर में ड्राई करते हैं, हाँ वहां एक भी नहीं रहता है। हाँ हाँ मैं ऑब्जर्व भी किया, मैं जानबूझ के मैं एक बार ऐसा करके भी देखा, हाँ और वो 2-3 महीने में उसमें कीड़े आते ही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये भागवतम में भी एग्जाम्पल आता है कि जैसे राइस से स्कॉर्पियन पैदा हो जाते हैं, है ना। आप लिखा गया कि जो चावल होते हैं उसको भी बिच्छू की माँ कहा गया है एक प्रकार से, क्योंकि वहां से पैदा होते हैं, तो जीवात्मा आते हैं। करेक्ट है ये, क्योंकि वो जीवात्मा है। सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, और वो एग्जांपल से सपोर्ट। हाँ है, प्रॉपर लिखा है चीजें, अभी याद आ रहा है मुझे, अच्छा बोला आपने। ये एग्जाम्पल है, मैं आपको ढूंढ के भी मैं दिखाऊं कहाँ प्रॉपर लिखा है इसके बारे में, कि स्कॉर्पियन दे कम आउट ऑफ राइस, मतलब जब भी कुछ था नहीं, हाँ बराबर। आइडली 2 स्कॉर्पियन आए तब एक तीसरा बच्चा स्कॉर्पियन आना चाहिए ना, बट वो अपने आप उपज जाते हैं। इसलिए 4 प्रकार से जन्म लेते हैं लोग, स्वेदजा, उद्बीजा, अंडजा और वायु, क्या थ्रू परस्पिरेशन। अंडा से पैदा होते बच्चे, बीज से हाँ, तो बीज से, अंडे से, पसीने से और एक गर्भ से 4 प्रकार से पैदा होते हैं बच्चे। तो ये संसार में, तो वो भी एक तरीका है। जैसे बेड बग्स जो होते हैं ये पसीने से पैदा होते हैं। अपने कॉर्नर, घर के कॉर्नर में स्पाइडर भी आते हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं रहता, हम लोग साफ सफाई करके रखते हैं, लेकिन हाँ। 8 दिन में बाद में देखते हैं तो वहाँ पे स्पाइडर आते हैं। तो जीवात्मा तो है ना उसके अंदर। हाँ, मतलब जीवात्मा तो वो तो स्पिरिचुअल है, बट वो किस कंडीशन में बॉडी ले लेगा वो हमें पता नहीं है। तो एग्जांपल सही है प्रोजी, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। तो इसीलिए प्रभा जी कहते थे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। जीवात्मा से ही आता है, लेकिन कंडीशनिंग जो है उसको बॉडी देती है। अब आपको बता रहा हूं, जैसे जब एक पुरुष महिला के गर्भ में जब वीर छोड़ देता है तो कई सारे जीवात्माएं जाते हैं, पता है आपको, बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं, बट जिसका भाग्य लिखा होगा वही फलित होकर के जन्म लेता है। ये भी है, यही तो कर्मणादेव नेत्रणा है। कर्म के गति के अनुसार ही उसको शरीर मिलता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक बहुत ही पुण्य कर्म बताया गया है। भगवान गीता में कहते हैं धर्म अभिभूतेषु कामेषु भर्तर्षभ। तो इस संसार में एक स्त्री पुरुष का मिलन जो है वो भी एक बहुत पवित्र माना गया। भगवान बोलते हैं वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं वो मेरा प्रतिरूप है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा को आप शरीर दे रहे हो। आप समझो आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। आप भगवान को या एक जीवात्मा को आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने का एक मौका दे रहे हो। करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि आप उसको एक मनुष्य शरीर दे रहे हो, कितना बड़ा उसका लिए आप लाभ कर रहे हो। तो एक बहुत ही पुण्य काम है। लेकिन अभी समाज में क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, इसको एक बहुत ही निष्क्रिय, एक घटिया काम मान दिया गया है। इसलिए आपको पता है जो लोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष संग करते हैं वो भी ब्रह्मचर्य है, ये भी बोला गया है।
जैसे हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज गृहस्थ थे, तो 6 बच्चे थे उनके, तो उन्होंने बताया था, ये शास्त्र कहता है कि जो स्त्री पुरुष केवल संतान उत्पत्ति के लिए संघ में आते हैं वो भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया उनको। तो क्या इसलिए तो पहले क्या है, लोगों में इतनी पोटेंशियल होती थी कि 6 बच्चे 8-10 बच्चे, अभी आज तो 1-2 में हालत खराब हो जाती है। ये तो पोटेंशियल भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है लोगों की। बड़ी पवित्र काम है ये, कोई वो नहीं है। इसलिए गृहस्थों को बहुत सम्मान दिया जाता है, ऐसे गृहस्थों को, क्योंकि वो लोग एक 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 जीवात्मा को शरीर दे रहे हैं उसके जीवन का अंतिम चरण को प्राप्त करने के लिए। दिस इज अ वेरी प्योर थिंग। इसलिए तो हमारे, अब देखिए, गृहस्थों के लिए कोई भी वो नहीं, जो प्रॉपर गृहस्थ धर्म पालन कर रहा है उसको बहुत सम्मान है हमारे शास्त्रों में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है ये शिक्षा देना। और आजकल क्या है, लोग गृहस्थ शादी मतलब क्या है, जस्ट एंजॉय लाइफ, जस्ट सेंस एंजॉयमेंट करो। लोग ये सोचते हैं शादी की लाइसेंस बना दिए इसको, बट ये बहुत गलत है। प्रभुपाद जी कभी इसको मंजूरी नहीं दी है चीज को। ठीक, तो जस्ट एक भागवत में एक जगह पे ऐसे बताया गया, आप जब भी कृष्णा के साथ भक्ति करने के लिए जुड़ते हैं तो आप भाई बन के, प्रेमी बन के, या पिता बन के, ये सब बन के अटैच हो सकते हैं। इसमें कोई भी, उसमें एक बताया कि आप शत्रु बन के भी अटैच हो सकते हैं। इवन एक जगह पे उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि शत्रु कई गुना भक्त से ज़्यादा चिंतन करते रहता है, भले कंस हो या रावण हो, वो हमेशा चिंतन करते रहती मैं उनको कैसे अटैक करूँ, उनको कैसे मारूँ। तो एक जगह बताया गया है कि इवन भक्त से भी ज़्यादा वहाँ पे वो चिंतन करते हैं, भक्त से भी ज़्यादा उनकी वहाँ पे भक्ति दिखती है। तो वो थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा कि शत्रु के लिए भी ये इतना। कौन बता रहा है? हाँ, ये कौन बता रहा है? ये जो आप बात बोले, ये भागवत में कौन बोल रहा है? भागवत में अभी ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं नारद हाँ ही मुनि बोल पढ़े। रहे हाँ, हैं, नारद मुनि बोल रहे, राइट। हाँ, राइट, साधु समय ऐसे बोल रहे हो। आपने सुनिए। हाँ, इसके लिए नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद थे, तब वो बताते हुए बता देते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, अरे भगवान, क्योंकि प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, इतना स्मरण किए, स्मरणम करने से तो भगवान एक शत्रु को भी प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां पर नारद मुनि की ह्यूमिलिटी है। नारद मुनि खुद बड़े महान भक्त है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अरे मुझसे बड़ा भक्त तो कंस है, क्योंकि वो भगवान को ऐसे याद किया। बट दैट डजंट मीन कि कंस नारद मुनि से बड़ा भक्त हो गया। देखिए, कई बार जब कोई चीजें बात बताई जाती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट और उस व्यक्ति की भावना बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए, अभी मान लीजिए टेम्पल प्रेसिडेंट है, मान लीजिए वो बड़े विनम्र भक्त है, और वो किसी नया भक्त आया और मान लीजिए कोई एक आके वो एक लेक्चर दिया। जैसे मान लीजिए मैं लेक्चर दे दिया यहाँ पर, और मेरे सामने मान लीजिए मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, और मेरे गुरु महाराज मेरे को इंस्पायर करने के लिए बोल देंगे, वाह प्रभु तुमने तो मेरे से भी अच्छा लेक्चर दिया। बट क्या ये सच है? वो ह्यूमिलिटी है उनकी, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनके चरण का धूल भी नहीं हूं, लेकिन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ही में टेल। जैसा भी कल मान लीजिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं और आपको लेक्चर दिए, और मैं आपको बोला प्रभु वाह आपने मेरे से भी अच्छा बोला, और अगर आप सीरियसली लिए तो बट यू शुड नॉट टेक इट, वो हमने बोला टू इंस्पायर यू टू दिस, इट मे बी ट्रू ऑल्सो, बट आप मुझसे ही सीख करके आप सोचो कि अब मैं बड़ा हो गया इनसे, मैंने ये आपके पार्ट में अच्छा नहीं है, या मेरे लिए भी लागू होता है। वैसे मैं जिनसे सीखा हूं, आज हो सकता है मेरे को सुनने के लिए 500 लोग आ जाए, एंड बट वो गुरु गुरु है, चेला चेला है, ये दायरा हमेशा रहना चाहिए। तो नारद मुनि इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, अरे मैं क्या बोलूं, कंस तो मुझसे भी अच्छा भक्त है, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। बट देन रूप गोस्वामी इसको क्लैरिफाई करते हैं। वो क्या लिखते हैं शुद्ध भक्ति का, हम लोग पढ़े एनओडी में, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, फेवरेबल डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति है वो फेवरेबल होना चाहिए, भगवान को प्रसन्नता हो रही है लेकिन फेवरेबल होना चाहिए। जैसे जब चाणूर मुष्टिक भगवान को घुसा मार रहे हैं, भगवान को बड़ा मजा आ रहा है, वाह वाह और मारो मस्त लग रहा है, तो क्या वो भक्ति है? नहीं, उनका इंटेंशन क्या है, जान से मारने का कृष्ण को। और यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को जो है छड़ी लेकर दौड़ा रही है, भगवान वहां डर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं है? भक्ति है। इंटेंशन क्या है?
कृष्ण को सुधारना या कृष्ण को जो है माखन खिलाना या वो करना। इसलिए भक्ति में इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी से ज्यादा। एक्टिविटी तो सही होना ही चाहिए, बट इंटेंशन क्या है आपका, है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कंस हो गया या शिशुपाल हो गए, ये लोग हालांकि भगवान का स्मरण किए, बट ये अनुकूल नहीं था, ये प्रतिकूल था, इसलिए भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तभी तो आचार्य की दरकार है। आप अगर खाली भागवत में ऐसे पढ़ने लग जाओगे तो फिर तो हम शत्रु बन के पैदा हो जाएंगे। अरे तो बोला कंस ज्यादा अच्छा, तो चलो भैया गाली बको कृष्ण को, बट दैट इज नॉट फेवरेबल। समझ बुझी बात को। और जो नारद मुनि जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो एक ह्यूमिलिटी के तौर पर वो कह रहे हैं कि कंस इज इवन बिगर ड्यूटी देन मी। तो उसको हमें कई बार भागवतम के स्टेटमेंट को लिटरली नहीं लेना चाहिए, इसलिए वहां आचार्यों की दरकार है। टीका इसलिए लिखते हैं, इसलिए हम प्रभुपाद जी कमेंट्री पढ़ते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी का प्रपोर्ट दरकार है कि किस भाव में लिखा गया इस बात को। करेक्ट। प्रभु जी, अभी इंटेंशन की बात आ गई, जस्ट इसलिए और एक जस्ट पूछना चाहता हूँ, जैसे पूतना आई थी तो उसका इंटेंशन सही नहीं था, बट उसका एक्शन दूध पिलाना था। हाँ, राइट। हाँ, और जब भी अजय मिल का था तो उसका इंटेंशन भगवान को बुलाने का नहीं था, हाँ, पुत्र को बुलाने का था, हाँ, हाँ, बट एक्शन थी भगवान को बुला दिया। हाँ, हाँ, बट कृष्णा ने दोनों को यस, हाँ, ये ये कर दिया। एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शन केस है जहां भगवान अपनी भगवत्ता दिखाने के, उनकी महत्ता दिखाने के लिए वो करते हैं। अब ऐसा नहीं कि अपन जिंदगी भर पाप करेंगे और लास्ट में बोल करके नारायण बोल के मर जाएंगे, तो अपने साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, नहीं। समझ रहे ना, ये भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है वो दिखाने के लिए एक एपिसोड सुखदेव स्वामी बोलते कि ऐसा हुआ था। आप समझिए ये एपिसोड कब आता है जामिल का, जब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अरे बाबा इतना प्रकार का नर्क तुमने गिना दिया तो लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव स्वामी बोलते अरे परीक्षित चिंता मत करो, भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो कोई भी पाप को धो सकता है। तो परीक्षित बोला अच्छा कोई एग्जाम्पल है इसका, बोला है ना एग्जाम्पल। तब उन्होंने एग्जाम्पल निकाला ये अजामिल का, ऐसा हुआ था करके। तो जब कोई एक्सेप्शन एग्जाम्पल आता है तब उसको एक जनरल रूल नहीं लगाया जाता, नहीं तो क्यों हम लोग घस घस के 16 माला पूरा हाथ घिस गया और ये माला भी घिस गई हमारी। करो जी भर के पाप, बोलो नारायण लास्ट में, नहीं होगा। इसलिए एक्सेप्शन केस को जनरल रूल नहीं बनाना चाहिए। पूतना भी जो आई थी वो एक्सेप्शन केस था, जब भगवान ने दिखाया कि इतने दयालु भगवान हो सकते हैं। समझना। तो इसलिए क्या होता है, एक साधना भक्ति होती है। हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति में हम एक्सेप्शन को काउंट नहीं करते, हम उसको जो है भगवान की महत्ता, भगवान की भगवत्ता को हम स्वीकार करते हैं, बट वी डोंट एक्सेप्ट द एक्सेप्शन केस। क्या जैसे मतलब कोई भी चीज में, तो इसलिए क्या है, वी नीड अ गुरु, और हम साधन करते 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 परिपक्व बनते हैं। ये जनरल रूल नहीं लगता इसमें। हाँ, नाम केवल पाप कर्म करना। करेक्ट। ठीक है, बहुत समय हो गया, विल स्टॉप हियर। हाँ, माता जी का प्रश्न तो हाँ। तो मैंने किधर तो सुना था या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि भगवान ही भुलाते हैं या फिर वही रिमेम्बरेंस का ये भी देते हैं। तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग खुद ही भूल जाते हैं या फिर उसको कैसे समझे? भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृति ज्ञान अपन हम च। भगवता में भगवान कहते हैं कि फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस एंड फ्रॉम मी कम्स फॉरगेटफुलनेस। देखिए, ये जो जीवात्मा जब प्रार्थना करता है, जब ये बाहर निकलता है, तो क्योंकि ये जीवात्मा जो है इस मूल डिजायर क्या था इसका, इस संसार में आने के लिए इंद्र तृप्ति करना, तभी तो शरीर मिलता है। अगर इसका वो डिजायर होता नहीं तो ये आता ही क्यों बॉडी में। अपन सब बॉडी में आए बिकॉज वी हैड प्रीवियस मटेरियल डिजायर्स कि मेरे को संसार को भोगना है। अब उस भोगने के हिसाब से हमको शरीर मिला है। तो जब वो आता है बाहर तो उसकी डिजायर्स इतनी प्रबल हो जाती है, जब पेन आता है तब वो भगवान को याद करता है, बट जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे उसको पेन से रिलीफ मिलता है, भूल जाता है। तब उसकी जो प्रीवियस डिजायर थी पिछले जन्म में, वो वापस से हावी हो जाती है उसके ऊपर। तो यहां पर अब क्योंकि वो भूलना चाहता है, भगवान भुला देते हैं। समझिए इस बात को, भगवान भुलाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। हमारी इच्छा थी बोल के भगवान भुला देते हैं। और अगर उसकी इच्छा होगी कि नहीं मुझे नहीं भूलना है, तो प्रहलाद महाराज तो नहीं भूलेगा वो तो बचपन से ही जो है भगवान, इतना दंड मिलने के बाद भी नहीं भूले। वो क्यों नहीं भूले?
बिकॉज उनका डिजायर ही नहीं था भूलने का। हमेशा याद रखिए, कृष्णा इज अ सैंक्शनर, परमात्मा सैंक्शन है, उपद्रष्टा अनुमंता च, सैंक्शन करते हैं, बट जीवात्मा डिजायर करता है। आप जो डिजायर करेंगे भगवान वैसा ही आपके साथ डील करेंगे। तो अगर आपके मन में तीव्र इच्छा, भगवान जैसे अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वै विश्रुत मानस राजहंस, हे भगवान इतना तो करना कि मरते वक्त आपको मैं भूलने। एक सॉन्ग भी है इस पर, एक प्रभु इतना तो दया करना कि जब प्राण तन से निकले तो मैं आपका स्मरण हो। तो आप पे डिजायर है तब भगवान आ जाएंगे सामने, आपको याद में आ जाएंगे। बट अगर हमारा डिजायर है नहीं नहीं भगवान मेरे को तो और पूरा संसार अभी तक ठीक से भोगा नहीं, जन्म में और एक जन्म लेके आएंगे भोगने के लिए। इस जन्म में अमेरिका नहीं गए, ब्राजील वाजील नहीं गए, अगले जन्म में आते तब वहीं पैदा करते, भगवान कर देंगे, लोग पैदा हो, अमेरिका पैदा हो जब। तो इसलिए हमारे हाथ में डिजायर है, वी कैन ओनली डिजायर। ये हम इतना सत्संग करते हैं, ये कथा कीर्तन करते हैं, इसका एक ही मकसद है, टू प्यूरिफाई आवर डिजायर्स। अभी आप यहाँ बैठ के एटलीस्ट जो भी आप 1 घंटा सुने, आपके मन में एक बार तो डिजायर आया होगा कि मुझे भी अच्छा भक्ति करना है, आया कि नहीं आया? यही मकसद है इसका। यहाँ हम लोग खाली थोड़ी नौटंकी करना है, खाली बस आओ आज के आनंद की जय बोल के चले गए। नो, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे अंदर डिजायर आए, आई वांट टू प्रैक्टिस प्योर भक्ति। अब ये करते 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 डिजायर इतना प्रबल हो जाएगा एक दिन कि आपको बाकी सबको डिजायर आपको सबसाइड कर जाओगे और ये डिजायर प्रबल हो जाएगा। तब भगवान नोट डाउन कर लेंगे, अब इसके अंदर और कोई डिजायर नहीं बचा, ही ओनली वांट्स मी। तब देखिए फिर भगवान, फिर आप भूल ही नहीं पाओगे भगवान को, हो नहीं सकता है चीज। आप चाह के भी भूल नहीं पाओगे भगवान को, बिकॉज आपका डिजायर इतना स्ट्रांग हो गया है। दैट इज द गोल। समझा? क्या बच्चे का प्रश्न है, पूछो। वेरी नाइस। देखो मेरे पापा ना बहुत सारे भगवत गीता के बुक लेके आए, तो वो बांटना चाहते, तो वो बांटते ना सब लोग को ना बोलते ये पकाना आ गया, तो हम लोग कैसे दें? कैसे बांटे? हाँ। बांटना क्या है, आपको जाके खाली उनको बोलना है ये लीजिए किताब आपकी जिंदगी, आप खुश हो जाओगे। और आप तो अगर जाके ऐसी तो कोई ले लेगा, आपको तो उसकी भी दरकार नहीं है। आप पापा को बोलिए पापा आप मतलब मैं बांटता हूँ, ठीक है, पिताजी गीता लेके जाएंगे और आप सबको दे दो, गीता ले लो। कौन नहीं लेगा आपके हाथ से, बताओ करेक्ट है कि नहीं है? तो इसीलिए क्या है, यस आप फॉरेन कंट्रीज में ऐसी किताब बांटते हैं, छोटी छोटी बच्चियां रहती है, आपको वीडियो देखोगे वो जाकर कैसे देखेंगे, डू यू वांट हैप्पीनेस, हियर इज द हैप्पीनेस। इतना मासूम से बोलते हैं, वो आदमी मना ही नहीं कर सकता। तो आप जाके बांटिए, ठीक है, अभी मैराथन आ रहा है, बांटिए आप जाकर के पापा के साथ।